जब मैं 7 साल का था तो मेरे को एक बीमारी हो गई थी, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाती थी। देखो 14-15 एक लड़के की जीवन में वो उम्र होती है जहाँ उसको पहली बार एहसास होता है कि मेरे शरीर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी तरंगे भी हैं। हाँ, तो वो मेरी नहीं, वो वाली तरंगी ठीक थी। अच्छा, वो तरंगे मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहा है। पता नहीं भगवान की क्या है यार, कुछ भी हो जाए भाई, ये वाली तरंगी ठीक रहती है। ये वाली तरंगी मर्द का गिफ्ट है। मुझे था कि चलो मैं छोटा रहूंगा, लेकिन आपको कौन पसंद है कॉमेडियन? अभिषेक उपमन्यु अच्छा लगता है, उनकी जो डायलेक्ट है वो बहुत फनी है। दांत में कीड़े लग जाएंगे, हाँ मम्मा वो गया, अरे वो भूत वैसे करते, आ गए आ जाओ। आपको क्या लगता है वाई समय सो यूनिक? भाई मेरे को लगता है उसमें जो चीज़ है ना वो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि वो फोन है तो बता देना, ठीक है? चलिए, जरूरी फोन आना है क्या भाई? बीवी का ही आएगा बस। भाई मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ करी है, जैसे मेरी अभी शादी हुई और ये सब दुनिया भर का, तो जो मेरे शादीशुदा दोस्त है ना भाई, वो अपनी बीवियों से उतना ही डरते हैं जितना बचपन में बच्चे अपने बाप से डरा करते थे। उससे ज़्यादा डरते हैं भाई, है ना? बीवी से। वो डरना और खौफ अलग होता है ना, बीवी से खौफ होता है। क्या ऐसा क्या हो जाता है भाई? मेरी तो नई हुई है, मेरे को तो अंदाजा ही नहीं है। तू तो क्या डरेगा साले, मैक्सिकन लेके आया है, बोल सकते ना भाई? ये बोल सकते हैं भाई, हम कैसे छुपा रहे हैं। ये बनिया तुम्हें पता हो तो। और ये मैक्सिकन बहू लेके आया है भाई। हम भाई बनिया कल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। माँ कसम, क्या मतलब भाभी का क्या नाम है? क्लॉडिया गुप्ता कर दिया भाई। भाई अंदर कह रहे मेरे को उससे पहले क्लॉडिया बंसल हो जाता है। क्लॉडिया बंसल, क्लॉडिया गोयल, कह रहा गोयल रख दो, गोयल। मेरे का बंसल सबसे खराब लगता है, क्लॉडिया बंसल। क्लॉडिया गुप्ता भी कोई खास नहीं लग रहा है वैसे। क्या करे भाई? भाई सही में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने क्लॉडिया बंसल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई ना कौन सा वो कप होता था जिसमें चाय पीते हैं, कुल्हड़ वाले कप में कोई वाइन पी रहा हो। क्लॉडिया गुप्ता ऐसे लग रहा है कुल्हड़ वाले कप में वाइन पी रहा हो। ये साला। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी की पहली पॉडकास्ट में आ चुका हूँ। आप भाई बहुत मैंने मना करा भाई पॉडकास्ट में मत आओ, और थूक के चाटने वाली हरकत कर दी है मैंने। सबको मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, फाइल आया गया। लेकिन ठीक है भाई, ग्लैड भाई कि आपके पॉडकास्ट में आया मैं। हाँ, सबसे पहले पूछने वाला भी यही था। हाँ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी बोलोगे मक्खन लगा रहा है, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, मेरे लिए वो जो 25 मिनट हमने एक वो न्यूयॉर्क में एक ऊपर बार में बैठ के, जहाँ आप, मैं, बस्सी भाई, आंचल, आपकी वाइफ भी थी, आपकी वाइफ की बहन और उनके हस्बैंड भी थे, चिंकी भी थी भाई। मेरे को ना, मैं आंचल को उसके बाद मैसेज ये किया था, शाउट आउट आंचल, बट मैं आंचल को मैसेज ये किया था कि भाई इस आदमी का फिल्टर कैसे लगता है, क्या आदमी हो भाई आप, क्या बोल जा, आपको याद रहता है आप क्या बोल जाते हो जब आप बोल जाते भाई? दारू पी के सबका निकलता भाई। मैं उस समय हम सबने दारू, हाँ नहीं बोल सकते भाई, बोल सकते हैं, पहला ही पॉडकास्ट में पता लग रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम लोग थोड़े हाई थे, तो मतलब हाई नहीं बोल, तो वो दारू पी रखी थी भाई, बियर पी रखी थी, बियर बोल रहे थे या उस दिन बियर पी रखी थी ना भाई थोड़ी बहुत, तो वो हो गया भाई उस दिन। मैं तो पहली बार मिला था प्रखर से अमेरिका में, 2022 की बात है, हाँ नवंबर आई थिंक, तब मैं, बस्सी, आंचल वगैरह सब मिले थे, और भाई बहुत मजा आया था। आप लोग, आपको आपकी वाइफ ये कह रही थी गौरव रुक जाओ, गौरव रुक जाओ, और आपको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल विराट अवतार में आदमी निकला हुआ है, इस पे भी जोक, उस पे भी जोक, इस पे भी जोक, उस पे भी जोक, और फिर आपके वो जो वाइफ के बहन और उन पे भी जोक, सब पे। और भाई मैं इतना हंसा, कुछ जोक्स तो मैं सोच रहा था आपके दिमाग में आते कैसे। फिर मैं कपूर भाई से मिला, कपूर भाई ने मेरे को यही बोला कि भाई गौरव गाड़ी चलाते चलाते उसको जोक आ जाता है, तो वो स्टीयरिंग छोड़ के पीछे मुड़ जाता है, तो फिर मतलब वो कोई नहीं दोस्तों, अब ये पॉडकास्ट सब सारे डायलेमास को खत्म कर देगी, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। ये तो बहुत ही अगुआ टेबल पे। नहीं, बट फिर भी, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या नर्वसनेस है भाई आपको पॉडकास्ट से, ऐसा आप क्या बोल सकते हो जो आप भाई पॉडकास्ट मेरे को दो चीजें हैं। एक तो भाई मैंने एकदम मेरे सामने ऐसे कैमरा है अभी, हाँ, जहाँ भी तूने लगा रखा भी तो दिख नहीं रहा, लेकिन अगर कैमरा मेरे सामने आता है ना तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, पता नहीं कुछ है। मेरे को इसलिए मैं अपनी जब स्टैंड अप रिकॉर्ड कराता हूँ तो मैं कैमरा जितना हो सके देखता नहीं हूँ। अगर मुझे कैमरा एक बार दिख गया तो मैं बहुत कॉन्शियस हो रहता हूँ, अच्छा, कि कैमरा मेरे आसपास है, तो मैं वैसे ही मेरा आधा कुछ भी थॉट्स या वॉट्स मैं कॉन्शियस रहता हूँ। अच्छा, पहले तो ये हो गया, और दूसरा वही है कि भाई जो एक क्लोज कमरे में बोल रहे हैं, कल को बाहर जाए, हाँ, वो लोगों को पसंद आए ना आए, क्या आगे रहे, हाँ, तो उस चक्कर में तो आजकल पता ही है किसी भी चीज़ पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, पकड़ लेता है, कोई भी कर देता है। पर कॉमेडी जब आप करते भी हो, जब आप लिखते भी होगे, जब आप बनाते भी होगे, तब भी, और उसके बाद आप शोज वगैरह भी करते होगे, तब भी ये रिस्क रहता होगा, क्योंकि आपकी कॉमेडी कोई ऐसा, मतलब एक लेवल पे तो आप खेल ही जाते हो भाई, वो जाट बैठे हैं तो जाटों की खेल गए, बनिए बैठे तो वो तो इशू वहाँ पे भी है, कोई बुरा तो कभी भी मान सकता है नहीं भाई। मैं ये बात बोलना चाहूँगा, माँ कसम, मैंने मतलब थोड़े बहुत जो भी जाट भाइयों पे थोड़े बहुत जोक करे, उन पे जोक भी नहीं करे, उन्हीं की वही जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा बहुत खेला, लेकिन माँ कसम मेरे को लगता था मैं इतना गंदा पिटूंगा, लेकिन सो ग्लैड मतलब
कि वो इतनी अच्छी कम्युनिटी है जाट कम्युनिटी कि भाई उन्होंने आज तक मेरे को हेट नहीं दिया, और मुझे लगता था मैं पिटूंगा ही पिटूंगा बहुत गंदा, और उन्होंने प्यार ही दिया है। और इनफैक्ट शो में भी आए हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू दैट कम्युनिटी कि इनको पता है कि मतलब जहाँ मतलब इनमें जान भी है और भाई पेल भी सकते हैं, तो हाँ मतलब और कोई सरप्राइज भी नहीं होगा, कोई सरप्राइज भी नहीं होगा कि अरे जाट पेल गया इसको, हाँ ठीक है बनता था, हाँ। तो अरे तो पंगे लेगा तो पिटेगा, जाट तो कहीं रुकेगा, तो मतलब लेकिन भाई मैं समझता हूँ बनिए फिर भी ऑफेंड हुए थे शुरू में जब मैं जोक्स करता था, बट जाट तो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुआ। मुश्किल से एक इतने वीडियो डालने के बाद शायद एक दुक्का 3-4 मैसेज मैक्सिमम आए होंगे, वो भी बहुत माइल्ड थे कि भाई और कि भाई थोड़ा सा थमके या ऐसे, मतलब किसी ने ये नहीं बोला तेरी कार ले लेंगे, तेरी मार देंगे, मतलब बहुत ही पॉजिटिवली लिया, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। तो थैंक्स टू जाट कम्युनिटी। थैंक्स टू जाट कम्युनिटी। हाँ, थैंक्स वैसे भी बोलना चाहिए आपको, समझ में आया? हाँ डेली, हाँ कुछ भी डेली सुबह उठ के गाड़ी में बैठने से पहले, चाहे आपकी गलती हो, आपको थैंक्स टू जाट बोलना ही चाहिए। यू कैन नॉट से थैंक्स टू जाट, आपको वैसे ही बोलना चाहिए। लेकिन हाँ बहुत अच्छी कम्युनिटी भाई, वो शो में भी आते खूब हंसते भाई। श्योर हंसते होंगे। एक मैं आपका जोक सुना था जाटो, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं सुना था, मैं उन्हीं की चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलता हूँ। हाँ क्या 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 कहा? मैं कह रहा हूँ हम लोग इतनी टाइट हो चुकी है इस बारे में बात करते करते, कहीं एक शब्द यहाँ से वहां गया घंटी बज जाएगी। हाँ ये बड़ा रिस्की काम है। पर आपका एक जोक था, मैं कल परसों ही सुन रहा था कि जैसे कहते हैं ना स्पेस की लिमिट नहीं होती, जाट स्पेस में जाएगा उसकी भी लिमिट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। कैसे एक बार गाड़ी और होती है आपकी। हाँ मैं सवाल पूछूं? हाँ पूछ लूं, गहरा सवाल है मेरे पास। हाँ गहरे ही पूछ। तो भाई आपको बचपन में कैसे पता चला कि आप फनी हो? अरे यार ये बहुत ही गंदा सवाल है। तो कोई तो फिर भी ऐसा इंसिडेंट रहा होगा, आप मतलब स्कूल से ही फनी रहे होगे भाई? मतलब मेरे को पता है सवाल बहुत भाई, मैं स्कूल से फनी नहीं था। फिर मैं बहुत ही भाई वो बच्चा था जो मतलब जिसकी सब बच्चे मार के चले जाते ना क्लास में। हाँ बहुत एक्चुअली मेरा ना इलाज चलता था, मैं बचपन में थोड़ा बीमार रहता था। अभी यार सैड क्यों जा रहा है ये, कोई बात नहीं। बट कई लोगों को लगता है कि मैं बड़ा जो हंसमुख टाइप का हूँ, ये हूँ, बट मेरा जो बचपन है वो भाई बहुत ही खराब गया है। अच्छा? ये तो जो फेज चल रहा है ना 30 के बाद मैं जी रहा हूँ प्रॉपरली, उससे पहले मैंने स्ट्रगल ही था मेरी ज़िंदगी में। अच्छा? जब मैं 7 साल का था तो मेरे को एक मतलब बीमारी हो गई थी, लिवर का डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन। अच्छा। एंड तब इतने रिसोर्सेज थे नहीं, तो मेरी बीमारी का ही पता नहीं चल पा रहा था। अब उसमें मेरे को सिम्टम क्या था, मेरे को खून की उल्टी आती थी। अब तो सोच 7 साल का बच्चा खून की उल्टियाँ कर रहा है। और सब करके देख लिया, मतलब वैद्य वगैरह को भी दिखा लिया, हकीम को भी दिखा लिया। कोई कह रहा है बकरी का दूध पिलाओ, कोई कह रहा है इसको जामुन खिलाओ, कोई कह रहा है सिरका पता नहीं क्या क्या जो नुस्खे होते थे। हाँ। मेडिकल लाइन में गए तो कोई कह रहा है जॉन्डिस है, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है। डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा, इतने टेस्ट मैं करवा रहा हूँ, रोज़ निडल घुस रही है, ब्लड निकल रहा है। 7 साल का बच्चा। और उस लीवर डिसऑर्डर से क्या होता था कि मेरी ग्रोथ नहीं हो पाती थी, हाइट की। हाँ हाइट की, स्ट्रक्चर की। हाँ। तो मैं छोटा ही था हाइट में, मतलब मैं 10th क्लास तक 7 साल से लेकर 10th क्लास तक बहुत ही कम ग्रो किया हूँ। तो मेरी 10th क्लास में हाइट थी मुश्किल से 5'2" या 5'3". अच्छा। और अभी राइट नाउ आई एम 5'10", क्योंकि वो लीवर डिसऑर्डर की वजह से जो सर्कुलेशन होती है वो करती थी, और वो पोर्टल हाइपरटेंशन थी। तो उससे क्या होता था, मेरे बॉडी में अलग अलग जगह वो क्लॉट्स बन जाते थे ब्लड के। और वो जब इरप्ट करते थे तो मुझे खून की उल्टियाँ आती थी, तो उससे मैं डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता था खुद, क्योंकि लीवर खराब था। हाँ। तो फिर जब मैं 12 साल का हुआ तो 4-5 साल जब मेरा इलाज चला, एंड डॉक्टर सरीन बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं, अगर पता लीवर के। हाँ हाँ सर्च करना। हाँ डॉक्टर एस.के. सरीन। अच्छा। उनको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तुझे नहीं पता, तू तेरे को नहीं पता, तेरी दिक्कत। डॉक्टर एस.के. सरीन ILBS के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के इस समय वो हेड है। ठीक। एंड ही इज लाइक अ गॉड टू मी। मैं ये सबके सामने बोलना चाहूँगा, मैं मतलब ये वाले डॉक्टर सरीन है। यस, ही इज द मैन। तो ये इन्होंने ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मेरी बीमारी डायग्नोज करी। और उसके कुछ टेस्ट लगे होंगे? तो उन्होंने खूब टेस्ट किए, तब मैं था 9 साल का, तो मेरे 1.5-2 साल इन्होंने ट्रीटमेंट किया। फिर उसके बाद इनको समझ में आया कि सर्जरी ही होगी अब। तो व्हेन आई वाज 12 तो आई अंडरवेंट अ वेरी मैसिव सर्जरी, जो कि 10-12 घंटे। तो मेरा पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक मार्क है पेट पे। अच्छा। तो जो मेरा जो सारा जो बचपन निकला 7 ईयर्स से लेके 12 तक तो सर्जरी हुई, और 12 के बाद पोस्ट सर्जरी करके जो आपको प्रिकॉशन रखने होते हैं, वो मेरा सारा ऐसे ही हो रहा था कि पहले से मतलब मेरे को कोई बात ही, जो भी मेरे से बात करता रहा वो प्यार से बात नहीं करता, वही और बेटा तभी ठीक है, और बेटा कैसे हो, सिर्फ सिंपैथी ज़्यादा मिली। और प्लस मैं बीमार रहता तो खेलना कूदना बंद। पापा बच्चों को बोल क्या रहते कि बेटा इसके साथ ना लेदर की बॉल से मत खेलना, इसको ना ज़रा कूदने फांदने वाले गेम मत खिलवाना,
इसका ना ख्याल रखना। तो मेरे जो दोस्त बनते थे वो मेरे केयर टेकर टाइप बन जाते थे। तो कोई रहता था कोई नहीं रहता था कि यार इसकी तो देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे जो भी मेरे बेंच पे बैठता था बच्चा, तो उसको पापा बोल कर, बेटा ना इसकी तबीयत खराब रहती है, इसका ना थोड़ा ध्यान रखा करो आप, कोई भी दिक्कत हो ना मैम को बता देना, इसके बाद पानी वानी देख लेना। तो मैं तो भाई जो बचपन में जो फ़न करने वाली चीज़ें होती हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं से भी गिर रहे हैं, तो वो मेरा बचपन बहुत सैड निकला। तो मैं सारा का सारा अपना जो भी एनर्जी थी वो मेरी पढ़ने में निकलती थी। मैं पढ़ाकू बहुत था बचपन में। अच्छा, पढ़ता रहता था क्योंकि और कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो बीमारी, मैं टॉपर नहीं था, ये भी मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। 2 लड़कियां थी, वही फर्स्ट सेकंड आती रहती थी आपस में ही। ये लड़कियों का भाई तो भाई मैंने बहुत कसमें, मैंने मतलब लिटरली भाई मैं मंगलवार को प्रसाद चढ़ा के आता था कि इन दोनों को हराना है। अच्छा, इनको हराऊंगा, बनिया एम्बिशन। हाँ इनको हराऊंगा। और भाई इतनी फूटी किस्मत में 3rd ही आता था हमेशा। भाई 3rd भी बुरा नहीं है। थर्ड भाई हमेशा लगता है कि 1st और 2nd क्यों नहीं आ पा रहा। और ये आपस में खेल जाती हैं। हाँ, ये आपस में आता, वो फर्स्ट आ रही थी, वो सेकंड, ये सेकंड, वो फर्स्ट। मैंने कहा यार पूरी जान लगा लिया, आके मैंने गिव अप भी कर दिया। मैं तो 3rd पे मरा रहा, बट अपनी फैमिली में मैं अच्छा पढ़ता था। तो बचपन मेरा ऐसे ही निकला कि सारा वही कि खेल कूद नहीं पा रहे, टेंशन, बीमारी, एडमिट हो रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इतनी सुइयाँ मेरी लग गई, मेरे को इंजेक्शन से डर ही खत्म हो चुका है। ब्लड टेस्ट ये वो, तो मेरा तो मतलब 12 साल तक तो ये सर्जरी हुई। फिर 12 के बाद 2-3 साल डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ा सा ठंड रखो, वो स्टिचेस निकलते हैं, वो टाइम लेता है। फिर 14-15 साल के बाद मेरी हाइट बढ़ी, ग्रोथ हुई, एंड इट वाज अ सक्सेस, दैट ऑपरेशन वाज अ सक्सेस। और उसमें जो मेरा स्प्लीन था वो निकाल दिया गया था। स्प्लीन होता है, ठीक है, वो हट गया था। तो थैंक्स टू डॉक्टर साहब और जो उनकी टीम थी, तो उस वजह से आई सर्वाइव्ड। अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल तो उन्होंने बोला भी था कि ही कुड, मतलब ही गलत भी हो सकता है, वो निकल, ठीक है। अच्छा, तो अभी कमेंट में आएगा तभी निकल गया होता तो अच्छा था। आज कॉमेडी ऊपर होती। एक ग्रुप बना बैठा है कहीं ना कहीं मथुरा के पास, सारे बंदियों का कह रहे हैं कमेंट में, अरे डॉक्टर सरीन डॉक्टर सरीन इसको क्यों सिला तुमने, इसको खुला छोड़ देते, 15 मिनट वेट करते, कम से कम हम बनियों के ऊपर कोई नहीं बोलता। 96 में ये आदमी निप देम इन द बड। कमेंट में आएगा पक्का, भाई वो सर्जरी क्यों सक्सेसफुल हुई। कमेंट भाई कभी कभी मेडिकल नेग्लिजेंस अच्छा लगता है। काश डॉक्टर सरीन काश उस दिन नहीं, काश ऑपरेशन थिएटर में लाइट चली गई होती। That's crazy। अच्छा भाई, तो लेकिन जब 14-15 में जब आप ठीक होने लगे हाइट, तो एक साथ वो देखो 14-15 एक लड़के के जीवन में वो उम्र होती है जहां उसको पहली बार एहसास होता है कि मेरे शरीर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी तरंगे भी हैं। हाँ, तो वो मेरी नहीं, वो वाली तरंगी ठीक थी। अच्छा, वो तरंगी, मैं समझ रहा हूँ तू क्या कह रहा है। पता नहीं भगवान की क्या है यार, कुछ भी हो जाए भाई, ये वाली तरंगी ठीक रहती है। ये वाली तरंगी बड़ा गिफ्ट है। मुझे था कि चलो मैं छोटा रहूंगा, लेकिन मेरे को ये था चल मैं छोटा भी रह गया तो कोई नहीं, जब तक जीऊंगा भाई, ये था मतलब कम से कम ये तो नहीं था ना कि भाई ये भगवान की देन है भाई, ये लीवर पे डिपेंड नहीं करता। लीवर पे हाइट डिपेंड करती है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता भाई। उसमें ये था कि थोड़ा सा इसकी आवाज़ भारी नहीं होगी और दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सी उतरे, वो सब चीज़ होती है। हाँ। बट वो फंक्शन बिल्कुल भाई, तो भगवान ने इसको अलग ही, मेरे को अलग रूट दे रखा है कि भाई ये सब चाहे चीज ठीक है, वहां पे दिक्कत नहीं। हाँ भाई। पर आपने अपने आप से कभी मतलब, क्योंकि इस चीज की चिंता करने की भी उम्र नहीं होती उस टाइम पे, समझ नहीं आ रहा, पता ही नहीं होता, तब तो ऐसा लगता कि भाई ये खत्म हो बस। हाँ। ये सब क्या है, मैं रोज अस्पताल जाता हूँ, ये जाता हूँ, क्लास अटेंड नहीं कर पाता, कभी कोई मिस, कभी कोई सब्जेक्ट मिस, कभी मेरे को दो टर्म्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरे को 3rd टर्म में पास कर देते थे। किसी 2 टर्म में इतने तगड़ा फोड़ रखा है कि तो पास ही है, तो मैं 3rd टर्म कई बार नहीं भी दे पाता, मैं हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज करा रहा था। तो वो मज़ा भाई, लेकिन मैं बच गया। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाइट वाइट बढ़ी। तो मैं शुरू में जो मैं आपको बता रहा था, स्कूल में मैं बुली बहुत हूँ छोटी हाइट के चक्कर में, मतलब सबसे आगे लगता था प्रेयर में। हाँ। तो तू सीढ़ी लगा के करेगा, ये सब वही वाले पुराने टैग जो बच्चों के होते थे। हाँ। तो ये है, तू वो है, लिलीपुट, जो भी बकचोदी है, लिलीपुटी कहते थे, कुछ भी जो भी बोलते छोटी हाइट पे। तभी मैं गौरव कपूर का कभी मजाक नहीं उड़ाता। अच्छा। मुझे पता है मैं बचा हूँ जगह से। चाकू मार दिया, गौरव भाई खून आ रहा है। नहीं, क्योंकि मैं भी चीखे, मैं वो हो सकता था। हाँ।
तो इसलिए मैं कभी भी कुछ भी नहीं बोलता, जी के फिर भी बोलता रहा मैं छोटा हूँ, मैं ये मैं नहीं भाई तो क्यूट लगता है। आकाश गुप्ता बोलता नहीं भाई तो क्यूट लगता है, तो क्यूट लगता है, तो मैं सबको क्यूट ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं उससे जस्ट बचाऊँ बस। हाँ भाई सही में 1-1.5 साल अगर उस दिन डॉक्टर सरी सही टाइम पे मेरे को नहीं बचाते तो मैं भी बोना ही रहता, मतलब छोटा ही रहता मैं। और मैं तो गंदा रहता ना, छोटा विद लीवर खराब। हाँ कपूर तो छोटे में उसका लीवर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो वो करता है लीवर के साथ। हाँ सही बात है, मतलब टॉप 5 लीवर ऑफ ऑल टाइम, टॉप 5 है। मतलब वो कपूर का लीवर को तो टेस्ट करना चाहिए सारे अल्कोहल ब्रांड्स को ना, कि देखो अभी भी जैसे एमरॉन बैटरीज का नहीं, एक में चिकन डालता था एक वो बैटरीज का आता था जिसे पूरा चिकन का लेता तो ये कपूर का लीवर डाला दारू में, देखो बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम ही बाहर आया, साफ और हो गया है निकलने से। हाँ। ओ भाई वो तो फिर भाई वो टाइम निकला। फिर उसके बाद फिर मैं ना हल्का हल्का मिमिक्री तो करता रहता था। हाँ। जब मैं बीमार भी था तो अच्छा। घर वालों की, नानी की कर दी अपनी मिमिक्री, मामा की कर दी, तो मिमिक्री में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। तो मैं कॉमेडी शोज भी वगैरह फॉलो करता रहता था, कॉमिक्स बुक्स बहुत पढ़ता था क्योंकि और कुछ था ही नहीं मेरे पास खेलेगा। तभी लोग बोलते ना कि तू क्रिकेट कॉमेडी प्रीमियम लीग नहीं होता जो इधर होता, मैं उधर भी नहीं आता, मुझे क्रिकेट आता ही नहीं है, मुझे भट्टा बॉल आती है सिर्फ। अच्छा, क्योंकि मेरे को लेदर की बॉल से कभी खेलने दिया ही नहीं, और शॉर्ट्स वॉट्स भी मेरे को इतना मेरे को कोई खिलाता ही नहीं था कि भाई इसके लगा रहा है कि इसका बाप आ जाएगा इसको कोई खिलाया। राइट। तो मुझे कोई स्पोर्ट आता ही नहीं आउटडोर, और इंडोर में मेरा मन लगता नहीं था। तो फिर बस मैंने इसमें तो मैं वही बैठा वही पढ़ाई करता था या ऑब्जर्व करता रहता था या मिमिक्री करता रहता था। जहाँ मेरे खोपड़ी चली तो मिमिक्री करते करते फिर ह्यूमर मेरा थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ। तो फिर क्लास में जब मैं थोड़ा ठीक हुआ, फिर मैं बच्चों की मारनी शुरू करी, तू ये लगता है, तू वो लगता है, तू तो ऐसे चलता है, वो ऐसे चलता है। तो उससे फिर हल्का हल्का मेरे को लगा कि शायद मैं जगह बना सकता हूँ। तो मेरे को वो आई थिंक वो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म आया कि लोग मेरे पास आते थे, भाई तो उसकी निकालियो, तो उसकी निकालियो, टीचर की निकालियो, तो उसका करियो। तो मेरे को लगता है अब आई एम नॉट इनविजिबल। तो वो हुआ। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग करी मेडिकल की। अच्छा। तो मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मैंने इतना मेडिकल प्रोसेस जो फॉलो करा, तो मैं जिन लोगों के पास जाता था मैं कहा यार कितने अच्छे लोग हैं कि ये ठीक कर रहे हैं मेरे को, और डॉक्टर सरीन के लिए मेरे पास इतनी रिस्पेक्ट थी उनकी। तो मैं इन सब चीज़ों को देखकर मैं कहता था यार मेरे को भी मतलब यही काम करना है, क्योंकि मैंने इतना हॉस्पिटलाइजेशन देख लिया था। तो मुझे लगता था मेरे को भी यही करना है, अगर मैं कुछ बनूंगा तो मैं यही बनूंगा ताकि किसी को ठीक कर सकूँ। तो मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन करी। अब मुझे ये नहीं पता था कि सिर्फ सपने देखने से नहीं होता ना डॉक्टर। देश में सीटें बहुत कम है। अभी कमेंट में आएगा सीटें कम नहीं थी, तुम ही लायक नहीं थे। तो 2,500-3 हज़ार सीटें थी और बच्चा अप्लाई करता था 6-7 लाख। तो मैंने ड्रॉप किया, पहले एक बार ड्रॉप किया, फिर 2 बार ड्रॉप किया, दोनों बार नहीं हो। फिर मुझे डेंटल मिला, मैं डेंटल में गया। तो फिर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, तब मैं कोचिंग जा रहा था। कोचिंग में मैं फिर एक्टिंग कर रहा हूँ, लोगों की मिमिक्री करे आ रहा हूँ वहाँ भी। हाँ, जो ऐसे आ रहे हैं फ्री टाइम में लोगों को कर करके दिखा रहा हूँ, वो उस पर भी फट रहे हैं लोग। फिर बस में जा रहे हैं हम लोग, आकाश इंस्टीट्यूट में जाता था। तब मैं जाता था, आते आते लोगों को हंसा रहा हूँ। मैंने कहा यार पता नहीं कुछ हो रहा है अपने आप ही। तो फिर वो करते करते फिर मैंने कॉलेज में एक बार ट्राई किया स्टेज पे जाना। मैं तब तक स्टेज पे नहीं गया था। तो मैं कॉलेज में पहले बार 2005 में फ्रेशर्स का वो था मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन। तो उसमें मैंने कहा कि मैं मिमिक्री तो करता ही हूँ। तब मैं कर चुका था, ये सब टेस्टेड थे मेरे कॉलेज वालों की भी, कि इस टीचर की उस टीचर की, और सब लोग हंसते रहे। मैंने कहा चलो इनकी करके देखता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने कहा लेकिन इन पे तो कोई हंसेगा नहीं, कॉलेज में करूँगा टीचरों की स्टेज पे तो टीचर तो बुरा मान जाएंगे। ये तो मेरे इंटरनल जोक्स थे ना। तो फिर मैंने वो करा कि अगर हमारी जो फैकल्टी होती डेंटल कॉलेज में वो बॉलीवुड वाले होते हैं, सपोज नाना पाटेकर जो होता है वो डेंटल लैब के टीचर होते, अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई और टीचर होते। तो उसके ऊपर मैंने कहा भाई जो फटा वो, और वो लाफ जो मेरे को पहली बार आई कि आप स्टेज पे खड़े हो और लोग हंस रहे हैं। ज़्यादातर मैंने सोचा था कि क्लासरूम में हंस रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है, वो जो लाफ आया वो नशा था भाई मेरे लिए। उससे अच्छा फील मैंने अब अपनी लाइफ में नहीं किया था कभी। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ है जो कुछ अलग है। और मैं उतरा हूँ स्टेज से और सारी जो मेरे कॉलेज की जनता थी वो पागल, भाई ये मचा दिया, ये कर दिया, और टीचर्स तक याद कर रहे हैं मेरी परफॉर्मेंस, मुझे फ्री में ग्रेड दे रहे हैं, मैंने आधा काम किया। भाई मैं इतना लाइकेबल हो गया। खड़ूस से खड़ूस टीचर मुझे देख के स्माइल कर रहा है, हेलो, और उसको भी पता है कि नाना पाटेकर कैसे हो, और वाजपेयी जी कैसे हो, ऐसे मतलब कैंटीन में जा रहा हूँ, सीनियर्स वगैरह करा, और भाई बहुत अच्छा करता तू, और करके दिखा। तो भाई इतना ज़्यादा जब आपको वो मिलती है वैलिडेशन तो मज़ा आ रहा था। फिर मैंने और करना शुरू करा। फिर वो करते करते मैं बसों में हंसाता था आते आते।
फिर भाई वो मुझे नहीं पता था इसमें कोई करियर वरियर है, तो स्टैंड अप था भी नहीं, तो फिर मैंने फिर बस वही अपना डेंटिस्ट्री करी। अच्छा, आपने कुछ टाइम डेंटिस्ट एज प्रैक्टिस भी किया है क्या? हाँ, फिर मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि करियर, मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट नॉर्मल जिंदगी में लोग तुम्हें एक एटलीस्ट अच्छी कंपनी समझते हैं। कि हर ग्रुप मेरे को बुलाता था कि गौरव को बुला ले यार, मजे करेंगे बहन, वो उसको बुला ले भाई, वो करके 10-15 मिनट में मजे करा देगा वो। तो मैं तो पूरा जमघट बन जाता था कैंटीन में, मैं अकेला बैठा हूँ और हंसा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की एक्टिंग कर दी, उसकी कुछ कर दी, तू ऐसा लग रहा, तू ऐसा लग रहा है, ये वैसा, उसके ऊपर हंसा दिया। तो फिर उसमें मज़ा आने लगा। फिर क्या कहते हैं, फिर कुछ नहीं, फिर अपने भाई दाल रोटी के भाव तो समझ में आ ही जाते जब आप कॉलेज से पास आउट करो। सही बात है। फिर मैंने क्लिनिक खोला, क्लिनिक चलाया, क्लिनिक चला जाता भाई मेरे अंदर ना ये चुल खत्म ही ना हो। अच्छा, क्लिनिक चल रहा है पर मैं भाई पेशेंटों की एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, मैं असिस्टेंट को कर करके दिखा रहा हूँ फ्री टाइम में। असिस्टेंट की लास्ट असिस्टेंट कह रहा है अरे सर वो ना आज वो शर्मा जी आ रहे हैं, अरे वो शर्मा जी आएंगे, फिर वही आते ही मेरे हैंडल डोला है मेरे वो, मैंने कहा और वो असिस्टेंट हंसे, मैं उसकी एक्टिंग कर रहा हूँ, ये या पेशेंट पे कोई टैग मार रहा हूँ। तो कुछ याद आया? हाँ, पेशेंट पे कुछ आ रहा है, या पेशेंट का काम करते करते जो ज़्यादा फ्रैंक हो गया ना पेशेंट, उसके साथ जोक्स करो, वो हंस रहा है, कह रहा डॉक्टर साहब आप हंसाओ मत मेरे ना, मैं मुंह खोला हुआ बहुत, मैं कह रहा यार ये भी हंस रहा है। तो मेरे ना अंदर से वो लिटरली मेरे साथ वो हुआ। तो आपने तमाशा मूवी देखी है ना, जब मैंने वो मूवी देखी ना, मेरे साथ बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ कि वो होता है कॉन्फ्रेंस हॉल में, और कुछ कुछ अजीब अजीब चीज़ें बोल रहे थे उसके दिमाग में चल रही हैं। सही बात, आप समझ रहे हो? हाँ। तो ये आपको डेंटिस्ट चेयर के ऊपर जब आप झुके, जब मैं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो एक ह्यूमरस वाला, वो अलग ही टैग मारे आ रहा हूँ, पंच मारे आ रहा हूँ। जैसे एक आंटी थी, वो हमेशा ना यहाँ से निकाल के पैसे देती थी। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैंने कहा, तो ऐसे कोई बात करी तो वो पैसे, मैंने कहा आंटी आज आप कार्ड से पेमेंट करना है ना, बार बार कैसे करा रहे डॉक्टर साहब, ऐसे कुछ भी वो कर दिया, पंगे ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, तब तक यूपीआई नहीं था। हाँ, यूपीआई नहीं था। तो मुचड़े मतलब ऐसे समझ गया। तो भाई वो मैंने कहा यार यहाँ पर भी मेरे फड़फड़ाहट हो रही है, और मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को काम में इतना मजा नहीं आ रहा जितना पेशेंट वो हंस रहा है ना मेरी बातों पे, उसकी हिट लग रही है वैलिडेशन। हाँ, उसको आ रहा है कि जैसे उसने बोला कि जैसे एक अंकल के मैंने दांत लगा दी, तो मैंने कहा कि बाबूजी अभी तक आप पपीता चूसते थे अब आप 5 साल कम लग रहे हो, अब आप देखना जरा आप पूरा गन्ना खाओगे, ऐसे कुछ करके, कुछ भी मेरे को याद भी नहीं, मैं लेकिन मैं हंसा रहता था। ठीक। तो मैंने कहा यार ये भी ख़त्म नहीं हो रहा मेरा, अभी भी पेशेंट भी हंस रहे हैं और पेशेंटों की एक्टिंग कर रहा हूँ कि किसी की कर रहा हूँ, तो फिर जो आसपास 2 दोस्त बने नए वो भी हंस रहे हैं। तो मैंने कहा यार कुछ तो है। तो ऐसी तो मेरे ना एक तरह से वो बन गया था मैकेनिज्म की खुश होने का। इट्स लाइक इसको आप एड्रेनालिन रश कह लो, अब इसको डोपामिन कह लो, मुझे ये सब पता नहीं था तब। अब समझ में आया कि ये डोपामिन था मेरा। तो मेरे को मजा आता था कि, और दारू पी के तो मैं और ज़्यादा फटता था क्योंकि बिल्कुल ही अनलीश हो गए ना। हाँ, मैंने देखा है। तो दारू पी के तो भाई मैं और ज़्यादा हो रहा था कि मैं कारोबार कर रहा हूँ तो और फट रहा हूँ और मजाक कर रहा हूँ और अंदर डायमेंशन में। तो मैंने कहा यार फिर ठीक है, तो मेरे लिए तो वो हो गया था। तो फिर मैं इतने साल डेंटिस्ट्री करने के बाद मैंने करी 2012 से लेकर 2018 तक। अच्छा। तो 3 साल जब मैंने करी ना, 2015 में मेरे को पता चला कि मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर करने गया था। वहाँ पर सुमित आनंद करके एक कमेडियन है, बहुत अच्छा कमेडियन है वो, बहुत पुराने कमेडियन, बहुत पुराने कमेडियन। तो वो परफॉर्म कर रहे थे और उनको मैंने देखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ओपन माइक। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सही चीज़ है। हालांकि वो बहुत ही सेटिंग खराब थी उनके लिए। 2015 में तो स्टार्ट भी कुछ भी नहीं था। वो एक वो था, रेस्टोरेंट था 2015 में सीपी में, वहाँ पर वो परफॉर्म कर रहे थे। मुश्किल से 8-10 लोग बैठे होंगे, आधे खाना खा रहे थे, सुन भी नहीं रहे थे। बट थोड़ी बहुत भी जो लाफ थी ना, वो मैं ऐसे देखता था कि ये क्या हो रहा है। मैं तो उसके जोन में था ना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि ये बॉम्ब हो रहे हैं या वो नहीं सुन रहे। मेरे को तो ये लग रहा ना कि भाई ये क्या मज़ा कर रहा है ये बंदा, इस पर थोड़े बहुत भी लाफर्ज में कर रहा हूँ यार, ये तो क्या, ये कुछ चीज़ है माइक में लेके बैठ कर। मैं तो उसको वैसे दिख रहा, उसका पोस्टर लगा हुआ सुमितानंद भाई का, और मैं तो ऐसे हो गया। फिर मैं फटू, मेरे से बोला नहीं जाए कि भाई कैसे स्टार्ट करें। शो खत्म हुआ, फिर मेरी वाइफ ने बोला कि इससे पूछ लो कि कैसे होता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ओपन माइक होता है। तो मैंने अपने पहले ओपन माइक में भी मिमिक्री ही करी है। अच्छा। सनसनी की। तो मैं सनसनी की भी करता था। हाँ, यही तो सनसनी की करता था मैं, जो गौर से देखिए इस दरिंदे को, तो जैसे तेरे पे बना दिया। गौर से देखिए इस दरिंदे को, प्रखर को, किस तरह से आदमी अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को बुला के अपनी जेबें गर्म करता है। तो ऐसे वो कुछ करके वो ऐसी, और मुझे पता नहीं है स्टैंड अप नहीं होता। तो मैं तो बॉम्ब हो गया बहुत गंदा। और मानिक माना आपको पता है, उसने मेरे को देखा, कह रहा साले बग जाए ऐसे भाई। तो मुझे 2-3 महीने तक स्पॉट ही नहीं दिए। अच्छा। तो मैं मिमिक्री आती थी मेरे को।
फिर उसने मेरे को बोला, फिर मेरे को 1-2 कॉमेडियन बताया भाई ऐसे नहीं होता। मनीष त्यागी जी एक कॉमेडियन है, अमित शर्मा जी एक कॉमेडियन है, उन्होंने मुझे बोला भाई थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग चाहिए होती है इसमें, या अपने बारे में बात करो और उसके ऊपर एक सेट बनाओ और टको। फिर मैंने वीडियो देखने शुरू करे कि जो भी अवेलेबल थे उस समय यूट्यूब पे, जीवेशु थे, जाकिर खान भाई थे, अमित टंडन जी थे, और एक वो आता था राइजिंग स्टार्स ऑफ कॉमेडी आता था NDTV पे। अच्छा। उनके थोड़े बहुत नीति पाल्टा, बहुत सारे कॉमेडियंस थे, तो मैंने सबके देखे। अब मुझे समझ आया कि ये लोग अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या हूँ फिर। तो फिर मेरे को बड़ी मुश्किल से एक ओपन माइक मिला जीवेशु का बैरल्स में। तो फिर मैंने अपने बारे में लिखा कि मैं क्या हूँ। मैंने कहा मैं बनिया हूँ और मैं इस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फिर मैंने उस पर पंचेत मारे, जो मेरे बचपन का जो ऑब्जर्वेशन थे, और वो मैंने करा। फिर उसके बाद बस मेरे को याद है भाई, जो मैंने एक्चुअली बहुत फनी बात है, जो मैंने एक ही ओपन माइक किया लाइफ में, और वो ओपन माइक में सुमित आनंद और मानिक दोनों वो चला रहे थे ओपन माइक। आई थिंक वो होस्ट नहीं, सुमित परफॉर्म कर रहे थे, सुमित का सेट था, मानिक भाई MC कर रहे थे, जो भी उसे कहते हैं। और भाई मेरे को उस दिन एहसास हुआ था कि जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में फनी है वो कागज पे फनी होना उसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो जो कागज पे तुमने लिख दिया उसको तुम डिलीवर कर पाओ उसकी कोई गारंटी नहीं है। कि फनी होना और कॉमिक होना ऐसा 2 अलग रास्ते हैं भाई। डिलीवरी बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है वो। मतलब अगर तूने कागज़ पे लिख रखा है और तू मैं तेरे को कई बार है, जैसे गौरव का भी एक जोक था कि उसकी मूत की धार निकली और मैं यूं काटा श्यूं, तो मैं मूत निंजा खेल रहा हूँ। जब उसने मुझे बताया ना फ़ोन पे कपूर ने, तो मैंने कहा भाई ये क्या जोक है यार, इतना गंदा। मैंने कहा भाई क्या लिख दिया तूने। और जब उसने परफॉर्म करा मैं हंस रहा हूँ क्योंकि वो करते हैं श्यूं। मैंने कहा वो तो डिलीवर भाई मिमिक्री करके प्लीज भाई। गौरव की भाई समझ रहे हो ना, नहीं थोड़ा जीके की इतनी नहीं आती मेरे को, गौरव कपूर की कम आती है। बाकी तो अगर आपने देखा हो ना कोविड में, मैंने वही तो मिमिक्री का है, तो मिमिक्री भाई मेरा वो रहा है, मतलब बेस ह्यूमर का। तो आई थिंक वो ऑब्जर्वेशन से ही आता है। तो मैंने फिर कॉमेडियंस की मिमिक्री शुरू करी, तो ग्रीन रूम में भी सब हंसे रहे। अब तो मैंने छोड़ दी। तो उस टाइम पे तो मेरे को बहुत एकदम आ गया था, मेरे को काफ़ी सारे कॉमेडियंस की मैंने मिमिक्री भी करी हुई है, इंस्टाग्राम पे है मेरे। मैं भाई लोगों को नहीं पता मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ, और दोनों बार जो माहौल रहा है ना, अभी हिमांशु हम लोग बात कर रहे थे, एक बार ना एक अवार्ड शो था गोवा में 2023 जनवरी की बात है, और मैं उस अवार्ड शो में गया था। तो वहाँ पे कई विचित्र टाइप के लोग आए थे। एक जैसे कॉमेडियन थे, बस्सी भाई थे, राहुल भाई थे, गौरव भाई थे, 1-2 और भी अगर कोई होंगे मेरे को याद नहीं। फिर गेमर्स थे, टिकटॉकर्स थे, उस टाइम टिकटॉक बिल्कुल मरा ही मरा था, तो उन लोगों का करियर अभी इंस्टाग्राम पे आया था, वही जोन था। फिर कुछ हमारे ऐसे यूट्यूबर थे, करण सिंह मैजिक, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, सब थे। और भाई अब वहाँ पार्टी वार्टी हो रही है, सब अपनी अपनी थोड़ी पी रहे हैं, सब चल रहा है सीन। अचानक कोई ना मेरे को भागा आता है, कहते भाई सभा लगी है। तो ऐसे माहौल बन रहा है। मैंने बोला क्या सभा लगी है? तो बाहर जाके देखा गौरव भाई को चार्ज कर रखा है सबने कि तू अब इसको बोल, इस पे टैग मार। और वो भाई बंदूक की तरह और सारे आदमी ना ऐसे अपनी पैंट टाइट करके खड़े हुए हैं कि हमारी ज्यादा ना मार दे। मतलब मैंने उस दिन एक वो देखा था और एक बार यूएस में देखा था, आदमी चालू होता है तो रुकता नहीं है। हाँ, वो मेरे साथ प्रॉब्लम है भाई, वो दारू पीने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आई थिंक वो वही भाई ये बहुत यूनिक होता है भाई। मैं सब कॉमिक्स के साथ बैठ लिया, सब कॉमिक्स बिहाइंड द सेट इतने फनी नहीं होते, वो बड़ा यूनिक होता है। और मैं बहुत फनी लोगों को जानता हूँ दैट कैन नॉट राइट अ सेट एंड परफॉर्म फॉर एनीथिंग। भाई वो होता ही नहीं है, वो ट्रांसलेट करना पेपर में, उसको 100 बार रिपीट करना, रिपीट में देखना कहाँ हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, बड़ा अपने आप। मैंने भाई आज तक कोई जोक बुक ही नहीं बनाई है। आपको लग रहा है मेरे ना लैपटॉप तो मेरे को आता नहीं चलाना। अच्छा, मैं भाई कॉर्पोरेट में काम नहीं, मेरे को लैपटॉप ही नहीं आता चलाना। मैं बहुत ही हग्गू हूँ मैं बहुत ही मेरे को ये सब जो मोबाइल ये मैंने अब सीखा कॉमेडी में आके, वरना तो मैं बहुत ही लल्लू। अच्छा, आपको मेरे को लैपटॉप भी चलाना नहीं आता रंग से। ऑन तो करना आता होगा ऐसे? हाँ, ऑन हो जाता है, साफ कर लेता हूँ मैं। जितना ही काम देते हैं मेरे को, मेरी बीवी इतना ही काम देती है। हाँ। साफ कर लेता हूँ, चार्ज कर लेता हूँ। हाँ। कि चार्ज मतलब टुक आवाज आ गई, बस बाकी लाइट ऑन हो गई। बाकी कुछ नहीं पता कि स्पेस और ये और वो। कॉपी पेस्ट नहीं आता जैसे मुझे। कॉपी पेस्ट भी नहीं आता? अब शायद आ गया हो, बट उस एक टाइम पे तो बिल्कुल मैं अपनी बीवी को बुलाता था, अरे कॉपी पेस्ट कर दियो जरा। जैसे उसका लैपटॉप खुला हुआ तो कह रही 1 मिनट होल्ड करके, तो वो कह रही कॉपी पेस्ट कर देना। तो मैंने कहा अरे मुझे नहीं आता, तू कर। तो मुझे वो भी नहीं आता था। तो अच्छा, तो जोक बुक वगैरह नहीं रखते आप? हाँ, नहीं, मेरे पास ना जोक बुक है, मेरे से लिखा ही नहीं जाता। मैं बैठ के ऐसे लिख ही नहीं सकता। मैं एक थॉट के साथ स्टेज पे चढ़ जाता हूँ और उसको डिलीवर करता हूँ 10-15 बार। अच्छा। उसमें से जो मेरे अंदर का जो जिस तरह से जो निकल रहा हो ना, वो मेरे लिए वही है। पर फिर याद कैसे रखते हो कि अगली बार क्या हिट हुआ? वो मैं उसको वीडियो बना लेता हूँ या वॉइस रिकॉर्डर में। तो मैं सुनता रहता हूँ कि ये लाइन फटी, ये लाइन, फिर उसके बाद क्रेजी भाई। मेरे को ये प्रोसेस कितना ऐसा प्रोसेस नहीं भाई, ये वैसे ख़राब है। जोक बुक होनी चाहिए। कई बार मैं आता हूँ टैग मिस कर जाता हूँ, तो लिखा तो होना चाहिए, बट मैं आलसी हूँ, अब नहीं करा।
सबका अपना प्रोसेस रहता है ना इन चीजों में। जो भी लोग मेरे को जानते हैं ग्रीन रूम में, ना मेरे पास कोई जोक बुक होती, ना मैं कभी लैपटॉप होता, ना मेरे फोन में कोई फोल्डर होता, तो सब यहाँ पर है। बाकियों के पास होता है क्या बुक वगैरह? हाँ, बहुत लोग आते हैं, कई लोग आते हैं। हाँ, पूरा जैसे जसप्रीत को मैं जानता हूँ, आई थिंक वो लैपटॉप में बनाता है सब कुछ। और काफ़ी सारे कॉमेडियंस हैं जो कि कहीं ना कहीं लिख के रखते हैं, कुछ करते हैं। पर जैसे ऑब्जर्वेशन डे टू डे लाइफ में जो भी आप पकड़ते होगे, जिसपे आप जोक बनाते हो, वो भी तो कहीं लिखते होगे भाई? नहीं भाई, मैं लिखता कहीं नहीं, मेरे दिमाग में रहता है। जैसे अच्छा, रह लेता है इतनी टाइम? हाँ, मतलब रह लेता है। मैं फिर क्या करता हूँ, उसको बोलता रहता हूँ, किसी को सुनाते रहते हो? हाँ, बीवी को बता दिया, मम्मी पापा को बता दिया, गौरव कपूर को बता दिया, किसी को बता दिया, फिर उस पर लोग हंसे, फिर उसको थोड़ा सा कहे कि हाँ ये टैग अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मतलब जैसे मेरा एक जोक था, बड़े बाजार में छोटी इलायची का काम। तो ये मैंने पहले 2-3 कॉमिक्स को बताया गया, हाँ मत लग रहा है बड़े, तो वो मैंने लिखा नहीं, मैं सीधा डिलीवरी कर दिया। अच्छा, तो डिलीवर करके जब लगा फनी तो उसको और क्रिस्प करके टाइट करके फिर सेट बनाया। अच्छा, हाँ, मेरा राइटिंग का प्रोसेस है ही नहीं भाई, तभी तो फिर भाई आप एक बार में एक ही शो कर पाते होगे, क्योंकि फिर 2-3 शो या दिमाग में रह जाते हैं क्या? जैसे अगर सपोज आपने 1 घंटे का अपना सेट बना रखा है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं सबके सामने, उसमें तो जो पूरा फ्लो है आपके दिमाग में है पूरा फ्लो? हाँ भाई। ओ भाई, तो हाँ, मैं पंडित हूँ ना, ये तो पंडित वगैरह नहीं करते, शादी कराने के लिए बैठते हैं। हाँ, तो मंत्र पढ़ते जाते, पूरा वही है बस। वो मेरे मुंह पे ही हो गया, मतलब बेसिकली। मैं लिखे नहीं है कहीं भी जोक्स, मेरे दिमाग में है। आपका पहला बड़ा कॉमेडी शो कौन सा था जो पहली बार आपने मतलब कुछ ऐसा करा कि लगा कि फक वी हैव अराइव्ड, कि हम कर रहे हैं, अभी हो रहा है? जैसे अब सोलो कह रहे हो आप? हाँ, सोलो। मतलब जैसे 2015 में आपने पहली बार सुमित को देखा, फिर आपने बात पता करी, फिर वहां से वो ट्रांजिशन कैसे आ रहा है? भाई मैं सारे ओपन माइक जीतने लगा ना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये बनिया वाले जोक्स जब पहली बार करे, अगर ये नहीं चलते 2-3 ओपन माइक में, तो मैं चेंज कर चुका होता। बट ऑडियंस इतने खुले हाथों से इसको परसीव करा ना। अच्छा, तो आपका करियर भी इन्हीं जोक्स के साथ स्टार्ट हुआ? मैंने पहला सनसनी करा। दूसरा जो जोक था वो मेरा ये बनिया पंजाबी वाला ही था। याद है क्या मैं बनिया? हाँ, पहला वर्ड ये था, हाय मैं स्टार्ट ही करता, हाय माय नेम इज गौरव गुप्ता, मैं बनिया। एंड हम बनिया क्या होता है ना कि 2 चीज़ों में पैसा देते हैं, एक बेटी शादी में, घर बनाने में। कितना बड़ा घर बना लेंगे? 1000 गज की कोठी होगी, नीचे लिखा होगा बंसल कुटिया। पहला जोक ये था, उस पर लोग फट रहे, ये सुना ही नहीं कुछ। फिर मैंने कहा हमारे में पंजाबी लड़की थी, शादी में मुंह बन जाता है मम्मी का, और कोई उन्हें बताओ आंटी आखिरी चांस था आपकी जनरेशन की शक्लें सुधारने का। तो ये वाली लाइन पे ऐसा मचता था ना बवाल, बहुत रियल, कि मम्मी कह रही कि बेटा वो नॉनवेज खाते हैं, वो शो ऑफ होते हैं। तो मैंने कहा मम्मी प्लीज़, कि ऐसे रोने लग जाएंगे, ऐसे पता नहीं क्या डिजास्टर होता है। तो उनको कोई बताओ कि आखिरी चांस था आपकी जनरेशन की शक्लें सुधारने का। ये जो लाइन थी, इस पे हर बार इतना किल। मेरे पापा ने तो प्रूव करी है लाइन। तो ये देखो, ये हाइब्रिड बनिए ही बैठे हैं आपके आगे। पंजाबी मैरिज वर्क्स आउट, नो नॉनवेज। ये है भाई। तो वो सेकंड से ही चला। हाँ, तो वो उसका मैंने वीडियो बना लिया था। तो मैं देखता गया कि ये सब चल रहा था, तो उसमें और टैग ऐड करता गया। तो मैं बेसिकली मेरा वो हर ओपन माइक में जीत जाता था, जो भी दिल्ली में होता था ना। अच्छा, उसमें भी वो लोग जो 3-3, 4-4 महीने से कर रहे हैं, मैं जाता ओपन माइक जीत जाता। और मतलब विश्वास नहीं होता होगा। रेडियो का एक ओपन माइक होता जो पापा सीजे ने किया था, वो मैं जीत गया। मैं और निशान सूरी का टाई हुआ था उसमें, मेरा और निशान सूरी का 2 राउंड्स मिला के हुआ था। फिर एक और कोई ओपन माइक हुआ था जो विशेष कराता था, उसमें भी मैं उस पर आ गया था, मैं जीत गया था। और जो भी ओपन माइक होता था ऑलमोस्ट मैं जीत ही जाता था, या फिर टाई होता था। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है, तो मेरे 10-15 मिनट का मटेरियल तो ऐसे ही बन गया। तो फिर मैंने लाइनअप शो शुरू कर दिए। तो आकाश गुप्ता वाज द फर्स्ट वन जिसे मुझे पहली बार ऑडिटोरियम से इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरे को ऑडिटोरियम में गया नहीं था मैं। अच्छा, आकाश उससे पहले से तब आकाश 100-150 सीटर के ऑडिटोरियम शोज बनाता था। तब उनमें से हमसे से कोई भी बहुत ज़्यादा वायरल नहीं था, बट लोग खरीद ले रहे थे। कौन से साल की बात है ये? होगी 2016 की। 16 की बात है। 16 स्टार्टिंग। एक मुझे 7-8 महीने हुए हैं, आकाश को 1.5 साल हुआ है। और मेरे ख्याल जाकिर भाई 2013-14 में जाकिर भाई फट चुके थे तब। अच्छा, तब फट चुके थे वो। 2016 में फट गए थे वो। हाँ, अच्छा ठीक है। मतलब वो वायरल हो चुके थे तब तक। तो हम लोग ये था ना जो ऑलियंस फ्रांसिस करके एक है लोधी रोड पे, वहाँ पर वो 100-125 सीटर ऑडिटोरियम में 3 कमेटी होते हैं, मैं आकाश चौबे और सृजन कौशिक। तो 4 का लाइनअप है, 80-90 टिकट बिकी, ठीक है। और बट वो जो फटा, फिर ऑडिटोरियम जब फटा, तो मैंने कहा यार टिकट इशू है, और नाम मेरे फेस से आ रहे, एक रैंडम लोग हंस रहे हैं, तो कंटेंट में तो दम है। मैं करता गया फिर। अच्छा, फिर वो करता गया। फिर वो पहली वीडियो जो मेरी वायरल हुई, वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी थी कॉर्पोरेट रेफरेंस के लिए, अनलिस्टेड। अच्छा, कि मतलब अगर कॉर्पोरेट में क्वेरी भेजनी हाँ, तो वो मैंने एक जगह रिकॉर्ड करा लेते, एक अक्षरा थिएटर में रिकॉर्ड करा लेते। वो पूरा जो मेरा हर जगह किल होता था कि किसी को भी कॉर्पोरेट शो में भेजना हो, जो सस्ते वाले कॉर्पोरेट होते थे, तो एक रेफरेंस के लिए वो मैंने अनलिस्टेड कर रखा था। और वो किसी ने लिंक करके वो डाउनलोड कर डाला, ओह शिट, और वो फैला दिया व्हाट्सएप पर, और वो हो गया वायरल व्हाट्सएप पे। अब
उसमें ना तो मेरा कुछ लिखा हुआ कि मैं कॉमेडियन हूँ, हाँ सही बात, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ हाय दिस गौरव गुप्ता, माय नेम इज गौरव गुप्ता, मैं बनिया, और वो वीडियो को वायरल, लोग उसे देख रहे हैं, कह रहे हैं एक बंदा कौन है ये, ना तो उस पर कॉमेडी लिखा हुआ, ना वो ढंग से थंबनेल बना हुआ उस पर, ना कुछ चीज़ें सेंसर हुई हुई, और वो व्हाट्सएप पे फट रहा, मतलब हर जगह से, 2017 की बात है, 17 मई, और भाई वो फट गया, उससे जो मेरे को मतलब प्यार तो बहुत मिला, मतलब रिकॉग्निशन भी मिली, बट हेट भी आई, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया कर क्या रहा है, कि ये कॉमेडी है क्या है, बोल क्यों रहा है ये ऑल सडन, तो वो थोड़ी हेट मेरे को सहनी पड़ी। फिर सेकंड वीडियो तक सही हो गया, वो मैंने अपने आप डाली, फिर तब मुझे समझ आया भाई ऐसे किसी को लिंक नहीं भेजना चाहिए और डाउनलोड का ऑप्शन बंद कर देना चाहिए। पर भाई एक बात बताओ, आप कॉर्पोरेट में करते होगे, कॉर्पोरेट में भी अगर आप ऐसा ही सेट करते होगे तो कभी कभी तो लोग आके वो कहते भी होंगे कि भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, कि मतलब कॉर्पोरेट एक इन्वायरमेंट बड़ा सीरियस इन्वायरमेंट होता है, बड़ा टेंस इन्वायरमेंट होता है भाई। कॉर्पोरेट तो मेरा तो मतलब टचवुड बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट मेरे को मिलते हैं, क्योंकि आई थिंक क्लीन, मतलब मैं क्लीन है, और प्लस वो उस तरह से ले लेता हूँ कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि या तो मैं नहीं होता गुप्ता, हाँ सही बात है, तो कुछ और होता तो वो कहते हैं यार ये जबरदस्ती करता है, तो फिर, और सीईओ भाई हर कंपनी में पता नहीं हम बनियों को क्या वरदान है, मैंने फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूं, ट्विटर तक भाई, ट्विटर तक भरे पड़े, मैंने कितने कॉर्पोरेट शो कर लिए, टॉप मैनेजमेंट में 3 से 4 बनी होते ही होते हैं, गुप्ता अग्रवाल बनी होंगे, मारवाड़ी होंगे, जैन्स होंगे, मैं तुम्हारा काम ही यही है क्या, तो हर जगह मिल जाते तो उनको मजा आता है, तो वो सुनते हैं, फिर उनके साथ में मैं कंट्रास्ट में पंजाबी डाल देता हूँ, वो किसी पोजीशन पे तो उनको मजा आता है, तो 2 कम्युनिटी पे तो आप खेल ही रहे हो ना, तो बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, हाँ, तो सबसे बड़ी कम्युनिटी नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट, और उनको मैं मिक्स एंड मैच करके करवा रहा हूँ, हाँ राइट, सही बात है, मतलब दिस इज द बिगेस्ट कोलैब जो मैं करवा रहा हूँ ना, अभी कोलैब बोलते हैं, मुझे समझाना, मैं कोलैब करवा रहा हूँ ना दोनों का, कि क्या हो जाएगा, एक 2 अलग वर्ल्ड है, बिल्कुल अलग वर्ल्ड है, बिल्कुल मार्वल और डीसी टाइप का वर्ल्ड है बनिया और पंजाबियों का, तो समझ रहा है क्या डिफरेंस होता है, मतलब मेजर लेवल पे क्या डिफरेंस होते हैं इनमें, पंजाबी और बनियों में? भाई लाइफस्टाइल का डिफरेंस है, और क्या, इंसान तो सब सेम ही है, बट अब वही है कि भाई किसी को तुमने 10 रुपए दिए, ठीक है, अब तुम उसको दो और उसको दो, तो वो 10 रुपए को पूरा एकदम, वो मतलब बनिए, हाँ, तो बनिए क्या करेगा, 10 रुपए को पूरा का, पहले तो वो 6 से 7 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा, या उसको कहीं ना कहीं रखेगा, फिर जाके उस 3 रुपए में सोचेगा क्या कर सकते हैं, उस 3 रुपए में एफडी करवाए, वो 6 रुपए का तो उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया, बाकी 3 रुपए वो 1 रुपया घर में लगा लेगा या बेटी शादी में लगा लेगा, बाकी 2 को इमरजेंसी में रखेगा, और बाकी जो 58 या 1 रुपया बचेगा वो अपने पे खर्च कर लेगा, या वो भी उसमें भी बच्चे बहुत रो रहे हैं, बीवी कंगन मांग रही है, उसको दे दिया, नहीं तो नहीं। पंजाबी के पास पहले 10 रुपये अगर आपने दिए, सबसे पहले तो 4 रुपए की तो गाड़ी, आईफोन, कपड़े, कुछ ना कुछ, या कोई ट्रिप, कुछ ना कुछ तो पहले ही लग जाएंगे, बाकी बचे 6 रुपये में उसको जब बहुत ज़्यादा कोई बोल देगा कि भाई इन्वेस्ट करना चाहिए, चल 2 रुपये इन्वेस्ट, ठीक है, बाकी जो बचे वो भी धीरे धीरे, और भाई क्या है और बताओ, तरीके बताओ, तो वो है थोड़ा खुल के जीते। मैं ज़रूरी नहीं है कि कई बार हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर है, एक जनरल मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको है, अब बोलना ही पड़ता है पहले तो डिस्क्लेमर नीचे जा रहा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके जैसों की बात हो सकती है भाई, मैं मतलब मेरा पॉइंट पता क्या है, देखो आप इन चीज़ पे हम हंसते हैं बस, मेरा को ये नहीं है कि ये ऊपर है ये नीचे है, आप ये समझो, आप 26 जनवरी की एक झांकी निकलती है, छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब राष्ट्रपति जी खड़े हुए हैं और वो ऐसे कर रहे हैं सबको, दे आर ग्रीटिंग एवरी स्टेट, अब आप मेरे को बताओ, जो लोग बोलते हैं कि आप हर किसी को टाइप कास्ट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट टाइप कास्ट, इट्स द फ्लेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। गोवा की झांकी आती है, उसमें सब लोग लेके ऐसे नाच रहे होते हैं, है ना, टोपी पहन के नाच रहे होते हैं, मच्छी पकड़ रहे होते हैं, तो क्या गोवा में कोई आईटी का बंदा है ही नहीं, इसका मतलब गोवा में कोई इंटेलिजेंट बंदा ही नहीं है, सब लोग सब पार्टी कर रहे हैं, सब मछुआरे ही हैं, बट वो झांकी जा रही होती है और प्रेसिडेंट यूँ कर रहे होते हैं ना, हरियाणा की झांकी, पंजाब की झांकी होती है, लस्सी ऐसे ऐसे निकल रही है, लोग ये कर रहे हैं, खेत खलियान दिख रहे हैं, तो पंजाब में कोई टेक्निकल की कोई चीज़ ही नहीं हो रही है, पंजाब में कोई फौज में नहीं जा रहा है क्या, कोई सड़क पे जाओ तो सब थोड़ी कर रहे हैं, उड़ीसा आता है तो, असम आता है तो सभी लोग चाय चाय चाय, तो वहाँ क्या सब चाय के बागान में लगे हुए हैं क्या, असम का कोई बंदा साइंटिस्ट नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता, असम का बंदा पार्टी नहीं कर सकता, जो गोवा में आप दिखा रहे हो, सही बात, बट वो निकलती है ना जहाँ क्या, अब ऐसे बोलोगे आप स्टेट वाइज बांट रहे हो इंडिया को 26 जनवरी वाले दिन, दिस कैन ऑल्सो बी हिट थिंग, आप समझ रहे हो भाई, बट हम सब चीज़ों को करते हैं और हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं ना भाई, देखो आप आदमी में गलती निकालने चलो, जो आदमी खड़ा होकर, अब हम बोले स्टेट वाइज आप डिवाइड कर रहे हो, हर स्टेट जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही हो जाएगा भाई, वो क्योंकि उसका फ्लेवर है, राइट, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा ही ऐसा है, राइट, आई एग्री भाई। और भाई मैं ना जैसे एक बात कहता था, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, जब मैं विदेश मूव किया था, तो अब
क्या है भाई, अब आप हर टाइप के आदमी से मिल रहे हो, जो एक कोई लैटिन अमेरिकन है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई एशियन है, कोई मिडिल ईस्टर्न है। और उस टाइम पे जब मैं गया था 2017 में, तब ना रेसिज्म और इसका बड़ा कहर होता था। अब ट्रम्प के आने के बाद से वो कहर खत्म हो गया है। तो सब लोग अरे ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं तो कहता था जब तक आप मेरे को मेरी रेस पे एक जोक क्रैक करके नहीं दोगे, मैं मानू कैसे कि आप इनर सर्कल के पार्ट हो यार। एक लेवल ऑफ फैमिलियरिटी, जब आप जैसे अगर आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए, तो मैं कोई ऐसी बात कर पाऊंगा जो मैं अभी नहीं कर सकता, जो कि आप पे एक शॉट होगा या एक टैग होगा, जो अभी हमारी पर्सनल कैपेसिटी में वो बात नहीं है। तो एक लेवल पे आदमी खुलने के लिए अपने डिफरेंस को सेलिब्रेट करता है। जरूरी थोड़ी डिफरेंस की बात करती तो बांट ही रहा है, हो सकता है जोड़ रहा हो डिफरेंस की बात करके भाई। वो तो मैं सभी सेम हो गए तो भाई फिर कुछ बचा ही नहीं ना। फिर किस बात पे कॉमेडी कर लोगे, किस बात पे बात कर लोगे? कॉमेडी का मतलब ये है कि इसके अंदर ये फ्लॉ है। हाँ, सही बात और उस पर आप मजे लेते हो। एक चीज अलग है, उस पर फ्लॉ पे मजे ही ले रहे हो, उस फ्लॉ के अराउंड आप स्टोरी बना रहे हो। हाँ। अगर मैं बोल दूं कि सब कुछ अच्छा होता है तो कौन हंसेगा? सही बात जो है। हस्बैंड वाइफ के जोक्स हैं वो यही तो होते हैं। उसमें हस्बैंड वाइफ के जितने भी दुनिया में जो व्हाट्सएप पे जो कि स्वर्ग को, घर को स्वर्ग बना देती है, घर वालों को स्वर्गवासी बना देती है, हाँ। सबका सोल पर्पस ये है कि सब हस्बैंड शहर है। हाँ। ऐसा तो नहीं है ना भाई। नहीं है। हमारे पास वो भी थी, सती भी थी। हाँ। हमारे पास वो भी थी जो अपने पति को यमराज से ले आई थी। हाँ। या और सारे जोक्स में यही दिखाते कि पत्नी जो है मरवाई देती है। हाँ, राइट। पत्नी तो दुखी कर देती है, पति के मायके या पत्नी के मायके जैसे लोग खुशी होते हैं। हाँ। बट ऐसा थोड़ा ना भाई, लड़कियां छोड़ के आती है, अपना घर आती हैं, तो जोक पे लेकिन यही चले आ रहे हैं। और ये अंकल लोग ही भेजते सब सारा, सबसे ज्यादा भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल हंसते हैं भाई अंकल लोग इस पे कि बीवी प्रताड़ित ही करती है। हाँ, ये कहाँ से एंगल बना है? शादी में यही दिखाते कि बीवी प्रताड़ित करती है, बीवी का खाना खराब भी है तो भी तारीफ करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। हाँ। बट हंसने के लिए करना पड़ता ना। आप ये बोलो पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है, ये होता है, वो तो कोई नहीं हंसेगा। बाकी तो उसमें करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है। सही सुनो बात मैं है। कैसी लग रही हूँ, क्या पत्नी कितनी भी खराब। अब जो सुरेंद्र शर्मा जी थे, उनका सारा जॉनर ही यही था। सुरेंद्र शर्मा जी हाँ, थे, याद उनका है मेरे मेरी घरवाली बोड़ी सुनो जी मैं कहने लग रही, तो उनका यही तो था। मैं कहता ए घरवाली, ए घरवाली। तो वो तो उनका भी यही तरह कि बीवी उनकी ले रही है। राइट। तो हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग जॉनर है भाई। मेरे को किसी ने ना, मैं कई बार लोगों से शिकायत करता हूँ, किसी ने मेरे को बताया नहीं कि शादी के नज़दीक क्या होगा। कि सबने बोला अरे शादी कर रहा है, शादी कर रहा है, शादी कर रहा है। उस टाइम तो माहौल बनाते हैं। फिर जैसे जैसे आप शादी के नज़दीक आते हो ना, एक दो मर्द आपको, जो आपके बड़े दोस्त होते हैं, बिठा के बोलते हैं भाई सुन, अब ना थोड़ी इस चीज़ की उम्मीद बांध लियो कि अब ऐसा ऐसा होगा, अब ऐसा ऐसा होगा। और फिर एक दफ़ा मैं किसी एक अवार्ड शो में गया हुआ था बॉम्बे, तो मेरी कोई मीटिंग थी, मैं होटल लॉबी में गया, मेरी वाइफ मेरे साथ थी। मैंने उसे बोला यार मेरा सूट जो है ना थोड़ा देख लियो, क्रीज व्रीज ना हो। अब भाई वो विदेशी है, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम है। उसने बेचारी ने प्रेस कर दिया, सूट जल गया। अब मैं बम्बई में हूँ अवार्ड शो में, और नया सूट तो आएगा नहीं। तो हमने बोला कोई नहीं, पहन जाएंगे भाई, जल गया, हमें अवार्ड लेना है, हम तो अवार्ड ही हैं, हमें क्या है। तो मैं पहन के चला गया। तो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, मेरे दोस्त कहते हैं हाँ बेटा नंबर बना लिए बीवी के साथ कि जला हुआ सूट पहन के। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे पास ऑप्शन हाँ, कि बीवी का नंबर। पर ये सब बड़ा रियल हो जाता है अचानक। और इसके अराउंड फिर वो जोक्स बड़े एक साथ ही समझ में आने लग जाते हैं। हाँ, कि माँ चाहे प्रेस करके कोट डाले तो भी बच्चा मना कर सकता है, लेकिन बीवी का जला हुआ कोट भी पहन के जाएगा। हाँ, बस। और आप अचानक एक ऐसे यूनिवर्स में हो जहाँ ये वाले जोक सब रियल है, और ये जोक सब क्रैक कर रहे हैं। और माँ की हाथ का राजमा चावल में भी कमी निकल सकती है, लेकिन बीवी की खिचड़ी भी अच्छी लगती है। हाँ, राइट। जैसे पता नहीं बीवी को चाकू लेके बैठी है, वो आप यही दिखाते ना। बट फन इसी में, हाँ राइट, कि टॉम एंड जेरी टाइप दिखा दिया, तभी हंस रहे हैं ना लोग। हाँ समझ गया मैं। इसका मतलब इसको सीरियसली नहीं लेना कि सही में भी लड़कियां ऐसी होती हैं, सही में बीवियां का मतलब। बट वो टॉम एंड जेरी सिचुएशन दिखा दी। हाँ। कि बीवी ऐसे है कि कुछ नॉटीनेस चल रहा है इनके अंदर, कि मतलब हस्बैंड की अपनी फ्री विल खत्म हो गई है। जहाँ कॉमेडी के लिए भाई आइडियलिस्ट चीज से हल्का हटना पड़ेगा आपको। राइट। अगर आपको रियल कॉमेडी, मतलब मेरे को ही लगता कॉमेडी भाई आप सही कह रहे हो, इम्परफेक्शन से ही आती है भाई। जब आप कॉमेडी, चार्ली चैपलिन करता था कॉमेडी। चार्ली चैपलिन आधे टाइम पे वो फेल ही हो रहा है। उससे उसकी पैंट खिसक रही है, उसकी लाठी इधर उधर जा रही है, उसका हेड गिर रहा है, जो आ रहा है उसको चांटा मार रहा है। ही इज द मोस्ट अनवांटेड गाय इन द होल फिल्म। वो जा रहा है, सीढ़ी से फिसल रहा है, हर जगह उसके गेट खुल रहा है तो उसके मुंह पे लग रहा है ना। उसने आटे की बोरी खुली तो उसके ऊपर लग गई। तो लोग क्यों हंस रहे हैं? बस हंस रहे हैं ना क्योंकि इम्परफेक्शन है। अब वो बिल्कुल सही चल रहा हो, सब कुछ सूटेड बूटेड प्रॉपर्ली बिहेव करो, नहीं हंसेंगे ना। तो कॉमेडी का मतलब ही भाई फ्लॉस के अराउंड कुछ ऐसा बनाना जो कि एक्सेप्टेबल लगे। हाँ सही कह रहे हो आप। और भाई मतलब कॉमेडी का जो रियल टेस्ट होता है वो लोगों की हंसी होती है। आप भूल जाओ एक बार के लिए, कोई आदमी करियर के लिए करता है स्टेज पे, आप घर पे भी जोक क्रैक करते हो, वो जोक अच्छा है कि नहीं, अपने दोस्तों के बीच में क्रैक करते हो, और सब लोगों का एक्सपीरियंस रहता है। जो लॉन्डे रहते हैं ना आपकी 20s में, जो आपके दोस्त रहते हैं, जो फिर दोस्त रहते हैं, या आपके अर्ली टीनेजर में, उनकी अपनी एक डायनामिक रहती है कि वो सारे बैठ गए तो अब तो टैग 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 एक 6 घंटे निकल जाते हैं।
वहां पे पता कैसे लगता है कि आपका जोक अच्छा था कि नहीं? ये थोड़ी कि कोई मॉरल प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कि नहीं आपका जोक। ओ भाई कॉमेडी का पता क्या पर्पस क्या है? अगर वो सही में अनफनी होगा ना, नहीं आएगी हंसी। नहीं आएगी हंसी। किसी का बाप नहीं हंसा सकता। आप नकली हंसी मार ही नहीं सकते। मतलब कहीं मार भी सकते हैं। इसकी नकली लगती थी मुझे, पता नहीं क्यों। भाई आप किसी की कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ। किसी की अगर हंसी खराब है, आपका भी लिवर खराब था, डॉक्टर सरीन ये करते तो अच्छा लगता है। ये देखा, यही है वो पहली कमेंट, उस दिन काश लाइट चली गई होती। मैं खुद अपने वीडियो के नीचे ये रही। बट मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर फनी है तो आ ही जाती है भाई हंसी। राइट। तो और भाई ये भी तो कमेंट आता है ना, जैसे कई बार आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी के नीचे ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं, ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। आप जेन्युइनली एक कॉमेडी शो में अगर जाके बैठोगे ना, वो समा आपको अब्जॉर्ब कर लेता है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो अपनी टेंशन। तो आप अपने भारीपन के साथ वो वीडियो नहीं देख रहे होते जो आप घर पे स्क्रॉल करते हुए देख रहे होते हो। जब आप एक कॉमेडियन के सामने बैठे, वो 45 मिनट, उससे पहले ओपनिंग एक्ट 15 मिनट, आपका माहौल ऐसा बन चुका है कि अब आपको कोई चूंटी भी काटता है तो आपको हंसी आती ही आती है। कॉमेडी का एक्सपीरियंस माहौल का एक्सपीरियंस है भाई माहौल है वो। एक्चुअली लाफ जो होती है ना, कंटेजियस होती है। जो सारे लोग हंसते ना, तो वो माहौल वही माहौल का ही है। ये क्लबिंग वगैरह क्यों करते लोग? क्योंकि अगर मैं आपको एक कमरे में दारू पिला दूं, आप अकेले खड़े हो उस कमरे में, मैं आपकी फेवरेट दारू आपको पिला दूं, आपके फेवरेट गाने बजा दूं, आप नहीं नाचोगे, नहीं नाचोगे। आपको 2-3 लोग अपने आसपास चाहिए जो यूं यूं करें, आपको देखें, तब माहौल बनता है। दिस इज सेम गोज फॉर कॉमेडी कि आप अगर अकेले कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे हो, फनीस्ट जोक को भी देख रहे हो, देयर इज नो वन टू लाफ विथ यू, तो आप हे ही करोगे। तो वो करे क्या हो रहा है ऐसा। तो क्लबिंग क्यों स्टार्ट हुई है? क्यों हर चीज़ के लिए एक चीज़ बनाई गई है, रेस्टोरेंट, ताकि सब लोग मिलके खाएं। रेस्टोरेंट में आप जाते हो, खुशबू आती है, लोग खा रहे होते हैं, बर्तनों की आवाज़ें आ रही होती है हल्की हल्की, तो मन करता है कि आप खाओ। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्लबिंग क्यों करते हैं? क्लबिंग में यही है कि सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग फील्ड में, तो वो एक माहौल ऐसा बनता है कि आप कंटेजियस हो रहते हो और आपको लगता है यही मतलब वो इट टेक्स ऑन यू कि, वरना आप सिर्फ शराब नहीं है वो कि आपको नचा रही है, वो माहौल नचा रहा है। मैं बोलता हूँ वही सेम शराब उस बंदे को सेम कपड़े पहना दो, सेम डीजे को उसके रूम में खड़ा कर दो और 2 बंदों को खड़ा कर दो, वो 2 बंदे भी नहीं नाचेंगे। नहीं, सही कह रहे हो आप। कम से कम 10 बंदे चाहिए, तब बनता माहौल। डीजे क्यों बोलता है? डीजे क्यों बोलता है शादी में बंदों को बुलाओ, बंदों को बुलाओ? क्योंकि माहौल ही वही है। तो जब तक आप स्टैंड अप कॉमेडी में लाइव में नहीं हो, आप अकेले बैठ के रूम में देख रहे हो, आपको डल ही लगेगा। या तो आप उतना इंगेजमेंट से सोचो कि हाँ मैं उसी जोन में हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। बस अकेलेपन में सिर्फ पानी एंजॉय कर सकते हो, बस आके, और कुछ नहीं है भाई। वो तरंगे, हाँ, वो तरंगे। अकेलेपन में अच्छा लगता है, और कुछ नहीं, बस मैं ही। बस मैं ही, ये वीडियो और मैं और हमारा साथ। सिर्फ कॉमेडी जिसमें भी अम्यूजमेंट्स है ना, उसमें आप यही है, जिसमें वो है एकदम एक हवस टाइप का तो कुछ है, वो आप अकेले में एंजॉय करते हो। मैंने ना भाई जो ये बीच में 1-2 ऐसे OTT आए थे ना जो इंडिया में ऐसा मसालेदार कंटेंट डाल देते थे, वो मैंने मिस किया है क्योंकि मैं था नहीं उसके लिए यहाँ। तो कई बार क्या होता है, YouTube शॉर्ट्स अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, उसमें 1-2 चीजें आती है भाई। बहुत भयानक एरा था वो इंडियन टीवी के लिए, बहुत गंदा था। कुछ भी हो रहा है भाई, सारी फेटिश को सालों ने बिल्कुल बीच में से काट के कि इस जनता की ये। और भाई बात बताओ, शो बनाने वाले भाई यही, इससे ऊपर कुछ है नहीं। हाँ। थोड़े दिनों में मैं भी कपड़े उतारने वाला हूँ भाई, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। मैंने देख लिया भाई, क्योंकि आप ये देखो ना, ये एक बंदा है, जैसे मैं था, अगर मेरे को उस समय ये सब हाथ लग जाता, जब डॉक्टर सलीम मेरे को नहीं मिले थे, तो मेरा चाहे पूरा शरीर ग्रो नहीं कर रहा था, बट दैट वाज गुड। तो मेरे को लग रहा कि ये जीवन है, तो इससे ऊपर कुछ है नहीं भाई। इसको प्राइम बनाया है, जिसने भी बनाया है, जहाँ भी छुपाया है, तो लोग इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वही है भाई। लेकिन हाँ, कॉमेडी शो में मैं बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को लगता नहीं है कि हंसी नहीं आती, वो एक बार कॉमेडी शो में आके देखो, अच्छे कॉमेडी शो में, उसमें सही में माहौल बन के आएगा। जैसे भाई किसी भी कॉमेडी शो, जो भी अच्छा, जो भी आपको पसंद हो कॉमेडियन, जो आपको लगता है कि पोटेंशियल है, उसके कॉमेडी शो में आओ और बैठो। आपको कौन पसंद है कॉमेडियंस? मतलब इंडिया में, ग्लोबली भी वैसे क्या देखते भाई? मैं हर कॉमेडियन से कुछ ना कुछ मेरे को अच्छा लगता है। गिव मी एन एग्जांपल। मेरे को बहुत सारे अच्छे लगते हैं। अभिषेक उपमन्यु अच्छा लगता है। व्हाट इज सो यूनिक अबाउट अभिषेक? अभिषेक के बारे में मेरे को जो अच्छा लगता है वो ये है कि वो एकदम से कुछ, जिसकी जो मतलब स्टोरी टेलिंग भी नहीं बोलूँगा मैं, स्टोरी टेलिंग में वो जो वो बोलते हैं ना, जैसे वो बात कर रहे हैं कि एकदम दांत में कीड़े लग गए, एक तो उसकी जो उनकी जो डायलेक्ट है वो बहुत फनी है ना। बाल लंबे कर ले, अरे वो ना, दांत में कीड़े लग जाएंगे, हाँ मम्मा वो गया, अरे वो भूत बैठ जो वैसे करते, आ गए आ जाओ बच्चे के कहाँ जाओगे। एक वो नॉर्मल सी लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसे तो ना ये तुम्हारे देखते आ गए बच्चे के कहाँ जाओगे। एक नॉर्मल एक लाइन है, तो कोई पंच नहीं है, बट हंसी आ रही है। तो उनकी डायलेक्ट से एक तो बहुत हंसी आती है, और जो उनकी जो
जो टैग डालते हैं ना और जो उसका वापस जो कॉल बैक आता है टैग का कि जैसे दांत में कीड़े, तो वो बहुत सही लगता है। अभिषेक की कल वाली वीडियो भी एक बार खोले। हाँ, और जैसे अभिषेक का आपको जैसे उसका एक वो वाला वीडियो है, जैसे अभिषेक भाई का भी रिसेंट वीडियो में वो था ना कि कह रहा है कुछ नहीं है आपको, पानी लिख के दे दिया, पानी। तो इस पे यार हंसी आ रही है, पानी लिख के दे दिया, पानी बहुत एक्यूरेट था, पानी लिख के दे दिया, मैंने पिलाया भी नहीं। तो उस पे हंसी आ रही है। अब अगर यही नॉर्मल बंदा बोले पानी लिख के दे दिया, बताओ पिलाया भी नहीं, तो कंप्लेंट लगेगी, नहीं हंसी आ रही। हाँ, नहीं आई। हाँ। ये डिलीवरी उसकी बहुत जबरदस्त है, राइटिंग प्लस डिलीवरी तो फिर नेक्स्ट लेवल। तो उससे ये जो कल वीडियो डाली है 6.5 वाली, हाँ, नहीं ये वाली तो हगर वाली है ना। हाँ, ये हगर वाली है। हाँ, कि जैसे उससे मेरे को लगा बियर भाई से ऐसे पकड़ेगा और ऐसे बिठा देगा, बात के बारे में सोचते। तो मैं कहा हाँ तेरी। तो वो इनका एक अलग है ह्यूमर ना। कभी उपमन्यु भाई अगर बीमार हुए, उनका शो की टिकटें बिकी हो भाई, आप हाँ पता है बल उपमन्यु भाई का। और समय का क्या जैसे उसका उपमन्यु भाई का जैसे नॉर्मल हो ना कि डॉक्टर ने मेरे से पूछा आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम हाँ पसंद है, बात पसंद है, बता। और भाई आ गया स्वाद। उसका फोन देखा, जब फोन बोले और भाई आ गया, हाँ बहुत सारा स्वाद आ गया, और पापा भी आ रहे तेरे को टेस्ट देने। मतलब वो बहुत सही है उपमन्यु को ना। नहीं, ये तुमने मिमिक्री करवाने के लिए घर सालो। नहीं भाई यार, आप खुद सही हो रही देखो, आदमी से खुद कंट्रोल है नहीं, फिर दूसरों पे इल्जाम डालता है, ये किस टाइप का आदमी है। हाँ भाई, ये वाली वीडियो प्ले करना। गाइस, दिस इज अ एजेंडा पॉडकास्ट नाउ फॉर बियर बाइसेप्स की माँ बहन के। नहीं भाई, नहीं वो भी खुद कह रहा है, लगता है आपको कॉमेडियन से रॉयल्टी लेनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे भी लिख दिया। हाँ भाई, उसको क्या करे भाई, हर आदमी आके घंटी बजा रहा है। ये भी तो सोचो ना आप, मतलब हर कॉमेडियन को लग रहा है फ्री शॉट है। समय का तो पूरा शो आपने देखा है? हाँ, नहीं नए वाला भाई, उसमें इलाहाबादी की माँ बहन कर रखी है भाई थीमेटिक ही, मतलब भाई उसने अपनी पूरी कहानी सुनाने की कोशिश करी। अब रणवीर इतना इंटेग्रल पार्ट है उसकी इस कहानी का कि वो क्या हो। और मेरे को याद है, मैं दिल्ली में शो देखने गया था और मैं सिर्फ ऐसे बैठा हुआ था, अरे बाबा रुक जाओ भाई, सब बोल दे। कोई उसका फिल्टर तो है नहीं भाई, कोई फिल्टर नहीं है भाई। वो तो गालियों से लेके भाई क्रेजी हो रहा भाई, क्रेजी कुछ नहीं छोड़ा। क्या करते हैं हम प्रखर। भाई जवाब देने में भी डर लगता है सर, क्या बोल देगा भाई, क्या हो रहा है आपको, मजा आ रहा है यार। बट समय आपको क्या लगता है, वाई समय सो यूनिक? समय भाई मेरे को लगता है उसमें वो जो चीज़ है ना, वो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि वो ट्राई करने से डरता नहीं है नई चीज़ें। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये कई लोगों में क्वालिटी होती है, बट उसके अंदर वो जिस कन्विक्शन के साथ जाता है ना कि मैं ये करूँगा, मैं बस ये कर रहा हूँ। जैसे उसने आई थिंक लेटेंट तो चलो अभी हो गया, एक उसने बहुत पहले यूट्यूब पे एपिसोड डाला था सुप्रीम लीडर का। हाँ, भड़वों के खिलाड़ी। वो इतना भड़वों के खिलाड़ी, वो इतना कुछ खास चला भी नहीं, लेकिन अब उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि लेटेंट फट गया, तो अब समय का बाकी कंटेंट फट गया। बट उसने वो जो डाला था ना, तो वो मैं सोचा था कि यार इसने ये सोचा भी कैसे होगा कि मैं कॉमेडी के इतने जोन से बाहर आके ये करूँगा, और इतने सारे लोगों को बुला अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं ये सोचता भी नहीं कि कर, और सोच भी लेता तो शायद करता नहीं कि यार जोन से क्यों ही बाहर आना। तो वो उसके अंदर वो है जो ना, वो अनलीस्ड वाला जो है कि कुछ भी करना है और अनस्टॉपेबल और करके देखना है एटलीस्ट, वो उसका मेरे को लगता है आई थिंक दिस इज वेरी यूनिक टू हिम। एक पूरी जनरेशन, क्योंकि सब लोगों ने अपना शेल बना रखा है कि मैं सिर्फ स्टैंड अप ही करूँगा, मैं क्राउड वर्क नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। वो उसका डायमेंशन, उसने चेस को इतना बड़ा मतलब करा। तो मैं भी सोचता, पता नहीं, मैं भी एक बार टाइम पे जज करता था कि यार समय कॉमेडियन है क्यों चेस करता रहता है, बट उसने उसको लगता है जो उसके पास है ना वो होए, उसको मतलब ये लगता है कि हर चीज़ में एग्जिबिट करूँ जो भी उसके पास है, जो भी अच्छी चीज़, जो भी उसको थोड़ा बहुत उसे लगता है, और बिलीव अपने अंदर। लाइक एक टाइम पे मुझे भी लगता जब उसने कुछ लेटेंट पे कुछ गेस्ट बुलाए थे कि ये तो कॉमेडियंस हैं भी नहीं, जैसे अब अच्छा, उनका नाम नहीं लेना चाहते आप, मैं समझ हाँ, मतलब कुछ जो भी गेस्ट हो गए, मेजॉरिटी नॉन कॉमेडी के कंटेंट क्रिएटर, बट दे वर नॉट कॉमेडियंस। और वो जो उनकी फाइट वाइट हुई वो बहुत गंदी क्रैश हो गई थी उन लोगों की। मेरे को नहीं पता है ना, जैसे अच्छा अब मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। आप वो महीप सर वाले एपिसोड की बात नहीं कर नहीं रहे हो? नहीं, जो भी बुलाए थे सपोज समझ जाओ यार, वो मतलब इट्स नॉट इजी। किसकी बात हो रही है? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक तो है। मतलब इतना मतलब उसने उस पर भी दाव लगा लिया यार हाँ सही बात है कि यू नेवर नो कि वो बंदा क्या कर जाता है, और आप उस पर भी दाव लगा रहे हो। तो मुझे लगता है समय का वो अच्छा है यार। उसने भी जो भाई, अब उसने ये जानबूझ के किया है या उससे उसका नेचर ही ऐसा है, मेरे को लगता है उसका नेचर ही ऐसा है जितना मैं उसे जानता हूँ। बट वो बात कह देना
जो सबके मन में है पर कोई नहीं कहता, हाँ वो है बैंग ऑन द टॉप, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो लेता है कि वो से नो टू क्रूज पहन हाँ के, हाँ वो कुछ अलग ही खेल जाता है। हाँ, और उसके थ्रू उसने ना मतलब पूरे, मेरे को ऐसा लगता है, मैं कई बार प्लेन में होता हूँ या कहीं होता हूँ, जो जवान लड़के बात कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है सब समय की भाषा में ही बात करते हैं। उसका जो जेन जी पे पकड़ है लड़के की, वो जो एक टाइम पे जब बस्सी भाई शुरू में आए थे उस मेरी मिलेनियल जनरेशन के लिए, कि यार कॉलेज की वो बातें कर दी जो किसी ने नहीं करी, राइट, लाइक दैट काइंड ऑफ इफेक्ट ही हैज क्रिएटेड। मेरे को उसका मतलब समय का वही है कि वो जो मतलब उसका वही है कि वो एकदम फर्स्ट मतलब जो उसका दिमाग में है ना वो एग्जीक्यूट कर देता है और उसको पता होता है कि ये चलेगा, और नहीं भी चलेगा तो वो वेट करता फिर और कोई नई चीज़ लाएगा उस पर कर देगा। जैसे उसने सुप्रीम वीडियो डाला हो तो उसको लगा वो बहुत तगड़ा फटेगा, तो उस समय ओके करा उसने, बट लेटेंट फट गया। कुछ और उसने मतलब कई चीज़ें करी, चेस भी उसका ग्रेजुअली ग्रो किया है। हाँ, तो बहुत ग्रेजुअली, तो ये बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, वही है भाई खेल। राइट। और जैसे और किसकी कॉमेडी, बस्सी भाई से क्या सीखने को मिलता है? जैसे बस्सी से तो भाई स्टोरी टेलिंग है बहुत ज़बरदस्त, नेक्स्ट लेवल है। हाँ स्टोरी टेलिंग अच्छी है उसकी, और भाई सबसे मतलब बस्सी की स्टोरी टेलिंग हो गई, जीके की मेरे को लगता है जो वो एकदम ही बिल्कुल जो गौरव कपूर का, मतलब मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा कि मैं जब स्टेज पे जाता था, जब पहले बिफोर आई मतलब जब मेरी जीके से दोस्ती नहीं हुई थी, तब तक मैं बहुत रोबोटिक वे में जाता था, बहुत डरा डरा सा, क्योंकि मतलब ये मेरे जोक्स हैं, ये तो चलते ही चलता है, मैं इन्हीं को करूँगा, और कुछ अलग नहीं खेलता था, ट्राई नहीं करता था। स्टेज पे मूव कम करना, खुल के भी नहीं बोलना, कुछ जोक आ भी रहता उसे भी रोक लिया कि नहीं, स्टेज उस सेट पे रहते हैं, हाँ, सेट पे रहते हैं। हाँ, बट जीके से जब मैं दोस्ती, मैं इसलिए बोलता हूँ भाई संगति बहुत जरूरी है। संगति सही बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा गौरव कपूर दोस्त नहीं बना होता तो लिटरली मेरा अंदर का जो जानवर या जो चीज़ में जो स्टेज पर और खुला होना वो नहीं होता। ही वॉज द वन जिसने मुझे बोला कि, क्योंकि वो मेरे साथ ऑफ स्टेज बैठता था, हाँ, तो वो ऑफ स्टेज मैं फाड़ रहा हूँ, फिर मुझे ऑन स्टेज देखता रहा, अकेले उधर भी हो रहा है, बट वो कहता था कि यार वो बात नहीं आ रही तेरी, जो तू ऑफ स्टेज रहता ना, जो तू नंगा नाच मचाता ऑफ स्टेज, जो बातें करता है, कह रहा भाई वो कैरेक्टर लाना तू अपना। तो कई बार मैं और जीके जैसे गौरव कपूर अगर उसमें ना लाइनअप शो में, तो कह रहा गुप्ता आज वो करते जो तूने उस दिन किया था ना ऑफ स्टेज में, वो जो बातें कर रहा था, करते करते वही कर दे। तो फिर उससे मेरा क्राउड वर्क हल्का हल्का पिक होना शुरू हुआ। जैसे मैंने किसी को ये बोल दिया कि तू ये लग रहा है, तो वो मैंने क्राउड में शुरू करा, तो उससे और लाफ आए, तो जो मैंने खुलना शुरू करा ना, और जो मेरे जो बॉडी लैंग्वेज जो चेंज हुई, वो आई थिंक गौरव कपूर की वजह से चेंज हुई, क्योंकि उसने मुझे पॉजिटिवली फीडबैक दिया कि भाई ये कर तू, कि तू ऑफलाइन इतना फाड़ता है, मतलब ऑफ स्टेज इतना किल करता, तो तू वो कैरेक्टर तो तू दिखता ही नहीं, तो ऑन स्टेज तो तू बिल्कुल एक माइक पकड़ के खड़ा हो रहता है, और जो एक तरह तरीका है वही बॉडी लैंग्वेज तेरी पूरे थ्रू आउट द शो रहती है, उसको खेलना, क्योंकि तू ऐसा है ही नहीं है, तो तू ऑफ स्टेज भी ऐसा ही होता। तो फिर मैंने सोचा, तो रोहित भाई नहीं है जो कैनवस के, जब उस समय के वो कैनवस होता था, तो रोहित भाई ने बोला भाई ये जीके के साथ रह के तेरा एकदम परफॉर्मेंस एकदम बहुत ही नेक्स्ट है। तो थैंक यू गौरव कपूर। मेरा लीवर बहुत खराब, मेरा लीवर बहुत खराब हो तेरे चक्कर में, लेकिन मैंने बड़ी परेशानी तेरे नहीं, ये गौरव कपूर को पूरा क्रेडिट है भाई मेरे को छिछोर बनाने में, और छिछोर बनाने। उस दिन भी जब जो तो आप बात कर रहे हो गोवा में, मैं नॉर्मली बैठा हुआ था, उसने मेरी चाबी भराई। क्या बोला? चाबी लगा, गुप्ता ये कैसा लग रहा है, देखिए जरा, गुप्ता देखिए जरा कैसा लग रहा है, गुप्ता बोल रही। और एक ना मेरे उसकी केमिस्ट्री ऐसी कि वो कुछ बोलता ना, तो मेरे को ऐसा लगता कि कुछ तो करना पड़ेगा। एक आप सुन लेते हो ना किसी की बात, जैसे नारद मुनि टाइप है वो मेरा ना, कि वो जो बोलेगा मैं मान जाऊंगा कि तो वो कुछ है। नहीं, वो बहुत मस्त आदमी तो उसकी मतलब अगर वो मेरे के साथ नहीं होता ना, तो मतलब गौरव कपूर का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, मतलब मेरी कॉमेडी इंप्रूव करे में। हालांकि उससे कोई जोक्स वोक्स नहीं सजेस्ट किया मुझे को कुछ, वो बस उससे मेरे को बोला भाई जो तू ऑफ स्टेज है वो नहीं है, तू ऑन स्टेज तो तू उसको कर। तो मैं उसके साथ लाइनअप देखता था, फिर मैं उसको परफॉर्म करते हुए देखता, मैंने कहा यार कितना खुल के कर रहा है। जरा वो नॉर्मली वर्ड भी कोई बोले ना कि तो ऐसे कुछ अजीब से बोलेगा, मेरे खुल गए, तो वो ऐसे मतलब खुल के बोलेगा। मैं बोलूँ तो झिझक के बोलो, तो वो जी के मतलब कोई भी लाइन बोल देगा ना, ऐसे कि जैसे उसका भी कोई जोक चल रहा है कि वो कुछ भी बोल देगा यार, वो आपको पता ही, वो बिल्कुल विकासपुरी का लौंडा है वो प्रॉपर। वो बिल्कुल विकासपुरी है भाई। हाँ, ट्रू। तो आई थिंक वो तो, और जैसे मैंने उसको मतलब, तो वो क्या करता था, जैसे जो गौरव कपूर व्लॉग बनाता था, तो वो उसको मैंने ही बोलता, जब वो व्लॉग स्टार्ट करने वाला था ना, तो उसने मेरे से पूछा गुप्ता मैं व्लॉग बना लूँ। तो उससे पहले अगर किसी ने देखा हो तो गौरव कपूर स्टोरी डालता था, और वो लिटरली स्टोरीज ब्लॉग के टक्कर की ही थी, तब ब्लॉग आए भी नहीं थे मार्केट में, और वो स्टोरीज इतनी फनी स्टोरीज बनाता था वो,
और ये नहीं कि वो किसी व्यूज़ के लिए कर रहा, वो अपने फ़न के लिए बनाता था, इतनी फ़नी स्टोरीज बना के वो लगाता था इंस्टाग्राम पे। तो जब उसने व्लॉग स्टार्ट किया ना, तो उसने बोला गुप्ता मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। मैंने भाई व्लॉग में क्या होता है? उसने बोला कि ऐसी अपनी लाइफ के बारे में। मैंने कहा वो तो तू वैसे ही करता रहता है, अब हम यहाँ जा रहे हैं, अब हम वहाँ जा रहे हैं, उस पर तू फनी टेक लेता है, इससे अच्छा उसको पूरा एक डॉक्यूमेंट करके उसको चैनल पर डाल। ओ भाई इट वर्कड फॉर हिम। राइट, गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जितनी बार भी जाकिर भाई का शो देखा है, वो कुछ कॉमेडी से अलग ही है भाई सीन ना, मतलब उसमें कॉमेडी एक सबसेट है और उसके अराउंड काफ़ी ऐसा इमोशन टच करना, और लाइक आप बिल्कुल अपने दादाजी वादाजी की बात ही सोचने लगते हो, लाइक ऑल ऑफ दैट। इज दैट स्टोरी टेलिंग? एंड उससे आपने क्या स्टोरी टेलिंग वगैरह पकड़ी क्या? लाइक भाई स्टोरी टेलिंग तो मुझे तो आती नहीं। एक मेरा जो वीडियो खाना का बनाएगा वो स्टोरी टेलिंग में लोग बोलते हैं वो आता है, बट मैं तो बस बोलता जाता हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन टैग वाला ही है, मेरा इतना स्टोरी टेलिंग है भी नहीं। मुझे बहुत सीखना है अभी स्टोरी टेलिंग में, तो मेरा ऑब्जर्वेशन टैग ही चलता है। बट जाकिर भाई का हाँ इट्स लाइक वो भी एक बहुत बड़ा क्राफ्ट है भाई, कि आप इतनी सीरियस बात कर रहे हो और आपने लोगों को इंगेज कर रखा है। लाइक क्योंकि जाकिर भाई कर रहे हैं, तो चाहे जो भी स्टोरी टेलिंग कर रहा है, इनफैक्ट बस्सी, तो मैंने बस्सी को देखा कि 10-15 मिनट वो परफॉर्म करता है, इंगेज करता है और वो वेट करता है, उस साइलेंस को अब्जॉर्ब करता है जब तक वो पंच नहीं आ रहा। वो मेरे अंदर पेशेंस है नहीं, मेरे तो फेफड़े सूख जाते हैं भाई। 5 मिनट लाफ ना है ना, मेरे को तो हर 30 सेकंड में लाफ चाहिए। स्टोरी टेलिंग के लिए आपको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा ये कि वो साइलेंस और वो प्रेशर कि अब जब मैं मेन चीज़ बोलूँगा तो वापस हटेगा नहीं आएगा, कि साइलेंस पे मर जाएगा। तो मेरे तो फेफड़े सूखने लग जाते हैं भाई, मेरे को तो हर 30 सेकंड में लाफ आती है मेरे शो में। आप आओ कभी? नहीं, आपकी वीडियो जितनी मैंने देखी है ना, तो ये चीज़, ये नहीं कि वो हंस रहे तो उनको, या वो नहीं हंस रहे तो उनको मज़ा नहीं आता। तो जाकिर भाई की या बस्सी की जो भी स्टोरी टेलिंग की जो ऑडियंस है वो वेट करती है, वो उस इंगेजमेंट में होते हैं, वो एकदम गा के फटता है। सही बात है। और मेरा हल्का हल्का फटता रहता है, तो वो बात वही है। गॉट इट। स्टोरी टेलिंग मतलब वो भी इजी नहीं है कि आप एक सैड चीज़ में से एकदम से आपने जोन किए करके एकदम से आप कुछ लेके आए, फिर यू गॉट एन अप्लॉज, और वो भी इतना थंडरस अप्लॉज। भाई आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने इमोशनली, मतलब इट्स अ क्रॉस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इट फील्स लाइक एन इमोशनल वन नाइट स्टैंड, कि आपको 3 घंटे उठा पटक के किसी ने बिल्कुल थका के निकाला है, और आप ऐसी जगह चले गए अपने दिमाग में जहां आपने सोचा नहीं था। हाँ, तो भाई वो क्राफ्ट ही है ना, वो सब बंदों की अलग है। राइट। लोग आपसे जब ऐसे सड़क वड़क पे मिलते होंगे ऐसे कॉमनली, तो थोड़े ओवर फ्रेंडली हो जाते होंगे भाई, क्योंकि आप मतलब ऐसी इंटीमेट बात कर देते हो, कुछ तो करते ही होंगे आके लाके मॉल के उधर से, ओए चलता है ये सब? भाई बहुत ही बदतमीज है भाई कई लोग तो भाई जोक बोलने लग जाते हैं, बनिएगा बेटा अरे यार उसको लगता है मैं मुड़ जाऊंगा इससे मैं जा रहा हूँ, ये नहीं कि उसने मुझे देख लिया, गौरव बोल दे, गुप्ता जी बोल दे, अरे भाई कुछ बोल दे, सर ऐसे बोल दे, मैं समझ जाऊंगा कि तू भाई मेरे को पहचान लिया है। हाँ। बनिएगा बेटा, एक कहाँ निकला आज बनिया? अच्छा ये क्या देते हैं? मैं यूँ निकला, मैं एम्पोरियम में घूम रहा था, तो वो थोड़ा महंगा मॉल है। तो एक बंदा उसने मुझे यूँ गिरा, आज कहाँ जा रहा है बनिएगा बेटा? उसको लग रहा है मैं इससे रिएक्ट करूँगा मैं अरे तू आके बात कर ले, फिर पंच मार ले भाई। तो लगता है कि भाई पूरी फ्रीडम है। एक तुम वही हो ना? कौन? वही का क्या मतलब है? तुम वही हो ना? वही में कुछ भी हो सकता, तुम वही खूनी हो, तुम वही हो जिसे प्लॉट पे कब्जा किया था, तुम वही हो जिसे किराया नहीं दी। कौन वही? तुम वही हो ना जो हंसाते हो, इतना तो बोल दे, तुम वही हो ना? वही ना, वही हो ना तुम? हाँ सर मैं वही हूँ, जो भी आपने सोचा था वहाँ पे। बट जैसे अंकल लोग वगैरह रहते होंगे भाई, जैसे आपके पापा के दोस्त या इस टाइप के लोग जिन्होंने ये सब सुना होगा, उनमें से तो ऑफेंस भी पकड़ते भाई होंगे। मेरे तो बहुत शुरू में भाई, मेरे तो मामा वगैरह भाई जो दूर के मामा वगैरह है, अरे क्या कर रहा है, अपनी बिरादरी को बदनाम कर रहा है, क्या हो गया, इसे तो डॉक्टर था, इसे क्या हो गया। हाँ। और भाई मेरे घर वाले ना ऐसे है कि सब कुछ अपने पे ले लेते हैं, कि शायद हमारे में ही कमी है। हाँ। तो मेरी मम्मी भी, बेटा थोड़ा सा देख के बोल ले कर, तू भी देख ले, कुछ और निकाल ले, मेरे पे कर ले यार तो मेरे पे कर ले, पापा पे कर ले, अरे बैठे हुए इन पे कर ले जो भी करना है। हाँ। तो मैंने कहा मम्मी तुम ज़्यादा मत बोलो, मेरे को जो उसमें मैं कर रहा हूँ कर लूँगा, और जिसको जो बात करनी है मेरे से आके करे। और अब भाई वही लोग ऐसे गर्व से बताते हैं, अरे वो तो भाई ये जो हमारा बच्चा है ऐसे घर में, और इतना हम्बल है बच्चा, तो पूरा सारे ट्रेडर हमारे जानते हैं गौरव को, सब भाई ऐसे मुकर जाते हैं ना भाई। इंडिया में कोई याद ही नहीं रखता कि तुमने कितना जहर उगला था पहले। जहाँ सिक्का, वहाँ जहाँ पे सिक्का है ना आपका, उस हिसाब से सारे वो रिलेटिव, अरे अब तो गौरव तो भैया
इतनी तारीफें, इतना अच्छा बच्चा है, नाम रोशन शान है अब तो हमारी, हमारी तो शान है सारे। हम तो बोलते भैया हमारे तो सामने पला हुआ बच्चा था बिल्कुल। मैंने कहा भाई अगर कभी अगर चलता नहीं काम, हाँ भाई, अरे जो बिरादरी का नहीं हो वो किसका होगा भाई। सो रियल भाई तो ऐसे शादी में जाते होगे तो वहाँ आप तो पकड़ के भाई मैं तो फोटो खिंचवाता रहता हूँ, मैं तो जाता ही नहीं, अब मैं फोटो ही खिंचवाता रहता हूँ। और भाई बनिया शादियों में वैसे बनियों में तो भाई रेट लगेगा, बनियों में तो कुछ नहीं यूँ बुला लेते, वो जो टिक्की का चम्मच होता है ना उससे इधर आना गीला चम्मच, एक और इधर आना बेटा, सॉल्ट लग रही है इधर आना, यूँ बुला लेते हैं। फ्रूट चाट करता क्या, अरे भैया भाई आंटी, अरे तुम ही हो ना बेटे, बड़ा मजा आता है तुम्हें, बहू बेटा सब देखते हैं। पर अरे यार आंटी सॉल्ट टपक रही है साड़ी पे। भाई वो तो शादी में तो बहुत जीना, एकदम चीला बनवा रहे हो तुम साथ में। अरे गौरव जी इनका दो भाई चीला पहले, इनका तो चिल्ला सो रियल भाई बहुत, मैं तो जाता ही नहीं, मैं तो किसी को अपॉइंट करता हूँ, भाई तू लाया पर तमाम मैं निकलूं। पहले इनका चीला तो ये बड़े है, कह रहे अरे इनका चीला तो जानते हो तुम, हाँ, फिर चीले वाले को जानते नहीं हो तुम, इनको लग रहा है चीला वाला क्या, भाई मैं क्या जानूं मैं सुबह से पहले चीला नहीं जानते तुम, क्या बात कर रहे हो यार, इनके नहीं जानते। मैं और कई लोग ऐसे आते हैं कि जैसे कम लोगों ने पहचाना और एकदम से उसने पहचाना, तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि या तो आपको लोग पहचान नहीं रहे या आप उतने फेमस नहीं हुए हो? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कई लोग पहचान रहे, बस आ नहीं रहे आपकी तरह। मेरे को भी पूछेंगे लोग ऐसे बोल रहे हैं, तेरे को तू तो एयरपोर्ट पे तेरे को तो पहचान लेते होंगे लोग, तेरे को तो पहचान लेते होंगे लोग। थोड़ा पुराना हो जाता है भाई पहचान लेना आदमी का, क्या कर लोगे आप पहचान खा के है। बट आपको भाई सबसे गंदा पता क्या लगता है मेरे को, उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट है जिनमें इतना दम है। दो लोग होंगे, उनमें से एक बंदा बोलेगा सर कैन आई हैव फोटो विथ यू, वो आएगा फोटो, तो उसके साथ एक बंदा होगा वो खींचेगा तुम्हारी फोटो उस बंदे के साथ, फिर वो बंदा बोलेगा यू ऑल्सो वांट टू हैव फोटो, नो नो नो। भाई इतना गंदा लगता है कि तेरे मन में हमारी इतनी भी इज्जत ना है। भाई वो मुंह पे नो नो नो, अरे खिंचवा ले नो नो नो, अरे यार हमसे पूछ लो ना कि कैन यू हैव वन मोर फोटो, उसमें खिंचवा ले, तू भी खिंचवा। वो मॉन्यूमेंट की तरह ट्रीट करने लग जाता है हमें। हाँ कि कुतुब मीनार खड़ी तो है, अरे तू भी खिंचवा ले, कंसेंट है नहीं, अब तो रोक दिया, कंसेंट है नहीं, अरे तुझे खिंचवानी है कि ये तो अब बुकड है, तो वो बोला नो नो नो, अरे खिंचवा ले, नो 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 फाइन। इतना गंदा लगता है भाई वो, क्या आप खिंचवा ही लो ना फिर, रियल है ना, होता है ना, बहुत होता है। कई लोग मना ही कर देते मुंह पे। हाँ उनको या तो ये होता है कि मैं क्यों खिंचवाऊं फोटो, जो कि मैं समझता हूँ। और कई लोग आएंगे वो सिर्फ तुम्हारी फोटो ले लेंगे। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है, एक मिनट ठीक, कि मम्मी यही है ना वो प्राणी घर भेज दी, यही है वो सोने का हिरण मतलब ये, मैंने कहा सर आप अपने मेरे साथ ले लो ना। सर मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है, एक फोटो ले रहा हूँ आपकी, कि मम्मी देखो मैंने ढूंढ लिया। आप बहुत टाइम से पोकेमॉन को ढूंढ रहे थे कि मम्मी जिसकी आप फैन हो देखो मैंने ढूंढ लिया, खट कह रहा सिर्फ आपकी लूंगा। मैंने कहा नहीं भैया आप मेरे साथ ले लो, मेरी अकेले की ले रहा है। कह रहा मेरे को मम्मी को दिखाना है। मैंने कहा तो मेरी अकेले की लेके क्या आप बड़े अजीब एक्सपीरियंस होते वाले, पता अकेले की मत ले यार फिर तू। पर भाई आपको कभी ऐसे ऑफर नहीं आया कि किसी बनिया शादी में परफॉर्म करने बहुत, मैं तो खूब अरे बनिया वेडिंग पे तो भाई अपना सिक्का चलता है, थैंक यू भाई भर के शगुन भी मिलता है। सारी बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ आजकल। क्या बात कर रहे हो? कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्योंकि बनिए करते हैं 70% बिग फैट इंडियन वेडिंग, बिग फैट इंडियन वेडिंग। हाँ, सही बात है। सारे बनिए कर रहे हैं। या आप किसी भी जितने भी वेडिंग प्लानर्स हो ना, आप पूछ लो कि भैया आपकी जितने भी ये उदयपुर में, जयपुर में, उदय विलास में, ताज विलास में कौन कर रहा है खतरनाक शादियाँ, सब बोलेंगे मारवाड़ी बनिया जेंट्स। ठीक है, मेजॉरिटी सही बात है। और उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर वो हो गई इंटरकास्ट तो मेरे को ही बुलाएंगे, तो कि ससुराल वालों को मिलवाओ कि हाँ बनिया पंजाबी वेडिंग्स तो मैंने इतनी करी हैं, और बनियों की वेडिंग्स भी बहुत है, क्योंकि मेरे जीजा जी पे भी जोक्स हैं, मेरे बहन के ऊपर भी जोक्स हैं, पापा के ऊपर भी जोक्स हैं, जीजा जी वेलन कर देना है ना। और ये मेरे बट आपने देखा होगा मेरे भाई के ऊपर जोक नहीं है। क्यों? आपने सोचा ये पूछा ही नहीं आपने? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे पूरे खानदान के ऊपर जोक है, मेरे बड़े भाई के ऊपर जोक नहीं है। मेरा एक बड़ा भाई भी है, अच्छा, उस पर मेरे जोक नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ उससे। क्यों? इतना है नहीं, वो मुझे को मुँह नहीं लगाता। अच्छा, भाव नहीं देता भाई उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ। सगा भाई आपका? हाँ सगा भाई, मेरा बड़ा भाई है, और उसको मेरे से 4 साल बड़ा है। उसको कोई फर्क वो नहीं पड़ता? वो वाला बॉस वाला भाई था कि तुम साले क्या चिल्लर, मैं फर्स्ट बॉर्न, मम्मी का लाडला, घर का एकदम सबसे बड़ा। हाँ। तो मेरे से 4 साल बड़ा है, तो उसने मुझे कभी भाव ही नहीं दिया। बस यहाँ पे तबीयत ठीक है, सही चल रहा है तेरा, अभी भी नॉर्मली मिलेगा ना,
2-3 वर्ड्स में उसकी बातें खत्म। और कैसा चल रहा है तेरा? सही है, बस कुछ नहीं। फोटो खिंचवा ले मेरा दोस्त को, कुछ नहीं। हाँ, मेरा बड़ा भाई भी ऐसा ही है भाई, वो मेरे को मुंह ही नहीं लगाता, तभी मेरी कोई स्टोरी नहीं है उससे रिलेटेड, मेरे को कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ भाई से। मेरे को तो डर लगता है मेरे बड़े भाई से कोई मेरे बारे में पूछता होगा तो वो ये बोलता होगा जानवर है साला, इसको तो बचपन में मार मार के बड़ा किया है हमने, लाइक ये इसकी तुम क्या पूछ रहे हो। और ऐसे को पूछते हो ना, और प्रखर कैसा चल रहा है तेरा, यार तूने पॉडकास्ट अच्छा कर लिया, ये कुछ कोई लेन देना नहीं, कोई लेने मतलब ही नहीं है भाई, इतना तो भाव ही देते हो। सही है तेरा, और तो ठीक है चलो, इसलिए चालू किया होगा तूने ताकि तू ये कर सके। और फोन करो ना, हाँ भाई कैसा है, हाँ ठीक हूँ बता। कोल्ड बिहेवियर। पापा के साथ ऐसे बात होती थी मेरी, जब मैं पापा मेरे को फोन करते रहे, मैं विदेश रहता था, हाँ भाई सब ठीक है, कुछ खाना पीना किया, पैसे हैं चाहिए, खत्म। 3 सेंटेंस टोटल मैं रिपीट कर सकता था पापा की आवाज में वो क्या बोलने वाले, उससे ज्यादा कोई बात नहीं करते थे भाई। बिजी आदमी ज्यादा, और मर्द आदमी के पास ज्यादा इमोशन होते नहीं अंदर से टटोल के निकालने के लिए। मम्मी को अब मजा आता है 1 घंटा, मेरी बहन बात करे आधा घंटा, पर भाई पापा, भाई मम्मी तो ढिंडोरे, भाई ऐसे ढिंडोरे पीटती है मम्मी तो, अरे तो क्या मेरी मम्मी तो भाई, एक तो मेरी मम्मी भाई, एक तो मेरे को लगता है इंडियन फैमिली ना, मेरे पापा है अंधा कुआं, उनको अगर तुमने बात बता दी ना तो वो कुएं में चाबी डाल दो ना आप, मिलती नहीं है, वो है। मेरे पापा बिल्कुल बताएंगे ही नहीं, और मेरी मम्मी को तुमने ज़रा सा भी एक धागा दे दिया, उनका जो रेडियो ट्रांसमीटर है ना, वो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जाती है नानी के घर पे, मेरे मामा को। कई बार तो मेरे मामा मुझे बता रहे थे जो मुझे नहीं बता होती अपने बारे में बात, मैंने मम्मी को ऐसे ही चलते फिरते हल्का सा हिंट दे दिया है, और तेरा यूके का टूर है? हाँ मम्मी ने बताया आपको? हाँ बात हुई थी। फिर मैं मम्मी तुमने मामा को यूके का टूर बता दिया? मैं तो कुछ नहीं बताया। भाई एकदम जैसे ही बताओ वैसे ही मम्मी सीधी नानी के घर में बता देती है बात, इतना फास्ट कम्युनिकेशन है ना भाई। ये केस मेरे साथ पापा के साथ है। मेरी मम्मी के पेट में बात नहीं बचती कुछ भी। मैं इतनी सी चीज करता हूँ और वो पूरे समाज के व्हाट्सएप पे अगले दिन सुबह मेरे दोस्त गाली देते हैं भाई मेरे को, कहते तेरे चक्कर में साले हमें घर पे ढंग से खाना नहीं मिलता है, क्योंकि सबके पापाओं के पास सुबह सुबह आ गया मेरा बेटा, उसने ये भी कर दिया, अब वो प्रधानमंत्री से मिला। ये तो मेरी मम्मी का अभी भी नहीं गया है। मेरे मम्मी पापा का यही है कि सभी तरक्की कर रहे हैं हमें छोड़ के। अरे हम वहाँ गए, उसका बेटा बहुत सीधा पैरों में, वो इतने प्यार से खिलाया उसकी बहू ने, आंटी शिकंजी तो शिकंजी पिलाई, फिर उसके बाद चाय पिलाई, फिर उसके बाद रबड़ी खिलाई, फिर भी कह रही नहीं आंटी आप आते रहा करो, छोड़ा ही नहीं, सोफे पे बिल्कुल मेरे साथ ही बैठ गई। मतलब पूरा गिल्ट है। मैंने कहा मम्मी हम भी चूते ही हैं पैर दूसरों के, हम तो ऐसे गेट मार देते मुंह पे। नहीं बहुत अच्छे लोग हैं। भाई उसने ना कोठी बना ली, अब तो काफी मोटा काम हो गया उसका, सब तरक्की करें मेरे को छोड़ के, बहुत तरक्की ना। अभी तो 500 गज की कोठी बना ली, और फिर अभी नई गाड़ी भी ली है कह रहे हैं। कोई वो आई है उल्टे पुल्टे नाम ले लेंगी, पता होगा नहीं गाड़ी का नाम है, वो नेक्सॉन को फॉर्च्यूनर बोल रही है। बड़ी सी गली है, ऊंची सी। तो वो ये फॉर्च्यूनर टाइप, मैंने को लगा फॉर्च्यूनर ले ली, मैं फटी। फिर मैं गया, मैंने कहा नेक्सॉन ले रखी मम्मी। अच्छा अलग अलग है क्या? भाई हमारे घर वालों को लगता है सब लोग अच्छे हैं हमसे, तो वो थोड़ा सा है। हाँ वो थोड़ा सा है इंडियन फैमिलीज का। नहीं मेरे घर वाले अब तो बहुत खुश हैं, अब तो मेरे काम से बहुत खुश हैं अब तो। नहीं मेरे घर वाले भी अब बोलते हैं कि अब तो हम सब गौरव के मम्मी पापा बोलते हैं। अच्छा भाई वो बड़ा नाज की बात होती है घर वालों के लिए, वो बड़ी बात ये तो है। वो तो क्योंकि अब तो बनिया कम्युनिटी ने अपना ही लिया ना मुझे, कि अब जैसा भी है अब तो हर जगह मिस्टर बनिया। अब तो गालियाँ आनी ही बंद हो गई, करीबन 4-5 साल से गाली नहीं आई मेरे को, बहुत ही कम। अब तो नहीं करता तो बल्कि गालियाँ आ रहती हैं कि वो करना है। शो में मैंने 1-2 बार शो में सोचा कि नहीं करूँ, कुछ और कर दूँ, तो अरे वो कहाँ गए, अरे वही वाला, वो तो पुराने सुनने को भी तैयार है, कह रहे वही वाला सुना दो ना यूट्यूब पर। लोग आते तो इसीलिए यूट्यूब से देख के। बहन वाला सुना दो ना, बहन वाला सुना दो, पापा की बहन की शादी वाला सुना दो। आप भाई बाकी तो मजा आएगी। नहीं मैं पता है जब आपसे पहली बार मिला था और मैं आपकी बेचारी जो हमारी भाभी जी हैं आपकी जो धर्मपत्नी है उनके चेहरे पे मैंने एक वो देखा था कि गौरव रुकता नहीं है, मतलब एक पूर्व था एम्बैरेसमेंट। हाँ एम्बैरेसमेंट तो खैर बहुत बड़ा वर्ड है, परेशानी ज़्यादा बोल सकते हैं। हाँ। तो मैं मतलब जब आपने करियर स्विच भी किया और इस थ्रू आउट आपने जितनी कहानी सुनाई उनकी नहीं सुनाई, उनका क्या रिस्पॉन्स और रिएक्शन था ओवरऑल इस पूरे जोन में आप गए और जितनी बार आप उन पे कंटेंट बना देते हो वो चिल है? नहीं घंटा
अरे भाई खाना कौन बनाएगा जो मैंने बनाया है ना वो पूरा उसके ऊपर है। हाँ। उसके और मम्मी के ऊपर है क्योंकि कुक लगा नहीं था घर में। राइट। ठीक है। और भाई बीवी को उसमें उसके जो वो खंडेलवाल है मेरी वाइफ, तो उस पर भी थोड़े बहुत जोक्स थे। खंडेलवाल होते हैं जो राजस्थान के मारवाड़ी होते, तो वो मारवाड़ी है, तो खंडेलवाल के ऊपर भी थोड़ा बहुत कुछ वो है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी ऑफेंड हुई। फिर वो खाने वाने के ऊपर, और इंडिया में क्या है ना वो ऑफेंड हुई भी नहीं थी। जब अरे आपको खाना नहीं आता था, हमने देखा वीडियो में, आपको खाना नहीं आता था, आपके यहाँ कुक नहीं लग रही थी, तो आंटी ऐसे बोलती थी क्या? वो जाके लोग उसे छेड़ते हैं ना, फिर वो चिढ़ती है कि ये तो मेरा नाम मत लो यार, तुमने ऐसे दिखा दिया कि मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा मैं तो तेरे को प्रोटेक्ट ही कर रहा है वीडियो में कि हाउस हेल्प लगनी चाहिए थी, मम्मी लगनी नहीं चाहिए थी। मैंने कहा एंड में तो मैंने माँ को भी विलन बनाया है। तो फिर वही है कि बस उसको हल्की बात है, बट वो उसको पता है। फिर मैं जब वो ज़्यादा चिढ़ जाती तो मैं कहता हूँ हाँ भाई यूरोप में वेकेशन चाहिए फिर तो सहना तो पड़ेगा ही देख भाई, घर में पैसा तो तभी आएगा जब तेरे बारे में 2 बात कैमरे पे करूंगा। मैंने कहा भाई देखो, मैंने कहा देख, मैंने कहा अकेले तेरे को नहीं लपेट रहा हूँ, पापा भी जा रहे हैं और पापा तो यूरोप में भी नहीं आ पा रहे मम्मी भी यूरोप नहीं आ पा रही है। मम्मी पे दबा के जोक्स है, बहन को सिर्फ राखी का टीका दे रहा हूँ वो सब इतने में मान गए, वो इतने में मान गए, और उसमें दबा के अभी भी चले जा रहे हैं। हाँ। और तेरे पे जो हो रहे तो तू देख, तो तेरे को भी थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा। उन बेचारों को तो वो भी नहीं मिल रहा जो उनका बनता है रॉयल्टी है जो भी कुछ भी। मैंने कहा यार तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। और आपकी भाई बेटी तो भी इतनी बड़ी नहीं होगी, उसे अंदाजा लगे कि उसके पापा कितने अतरंगी। उसको वो ये समझ, अभी वो जब से 6 या 7 साल की हुई है ना, तो उसे ये समझ में आ रहा है कि लोग रोक रोक के वीडियो वो लेते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं। हाँ। तो वगैरह तो उसको ये पता है पापा शो करते हैं, कौन सा शो करते हैं ये नहीं पता। हाँ। कि पापा को शो करते हैं एंड एवरीबडी लाफ्स, तो उसको स्टैंड अप ये सब वर्ड नहीं पता कि पापा अब जाके उसे समझ आया पापा कॉमेडी शो करते हैं। तो और एंड एवरीबडी इज़ फैन ऑफ पापा, एंड लोग बोलते हैं आपका वीडियो देखते हैं और पापा के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बस ये पता है उसे। भाई बड़ा यूनिक मोमेंट होता होगा ऐसे, बच्चा धीमे धीमे आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में ऐसा सीख रहा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है काफी। तो उसकी टीचर वीचर भी पकड़ लेती हैं, तो मजा तो आता है भाई। कॉमेडी भाई इज्जत तो बहुत देता है, मैंने डेंटिस्ट्री भी करके देखी है। किसी के 32 दांत लगा लो दोस्तों इतना प्रेम नहीं मिलेगा, और भद्दा मजाक कर लो मजाक में ज़्यादा इज्जत है भाई। मैंने इतने लोगों के दांत ठीक करे, आज तक कोई थैंक यू बोल के और किसी ने यूँ नहीं करा, या किसी ने फोटो नहीं खिंचवाई डॉक्टर बल्कि मेरी पेमेंट और मार के चले गए साले अच्छा काम के बाद भी। ये है भाई डॉक्टर्स के लिए इतना, मतलब इट इज़ वन ऑफ द बहुत मतलब हार्ड प्रोफेशन है भाई, सही में भाई। और थैंकलेस जॉब है, मतलब लोग थैंकफुल नहीं होते डॉक्टर को। अच्छा हो गया तो हमारी किस्मत थी, बुरा हो गया तो डॉक्टर तो होते ही लुटेरे हैं, डॉक्टर तो होते ही गंदे हैं। या मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के लिए केस बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी डॉक्टर जानबूझ के केस नहीं खराब करता। हाँ नहीं, सही कह रहे हो भाई। और जो ये सिचुएशन बन जाती है जहाँ लोग फिर हाथ पैर चला देते हैं डॉक्टरों पे, हाँ वो तो मतलब भाई ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरे क्लिनिक पे भी, मतलब वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपके अगेंस्ट? हाँ जी, मैं क्लिनिक पे था, वो उसको मैंने बोला कि आप जब तक पेमेंट नहीं दोगे तब तक मैं आपका कैप नहीं दे सकता, क्योंकि कैप इज़ द फाइनल स्टेप। तो उसके बाद आप आओगे? अगर किसी की कैप लग गई और उसका पेमेंट रह रहा है, लेट्स सपोज 30% पेमेंट रह रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि कैप आपकी तब लगेगी जब आप पेमेंट पूरी कर जाओ। मैंने भाई इतना बोल दिया, वो भड़क गया, थोड़ा सा था, थोड़ा राउडी टाइप का आदमी था वगैरह, क्या कह रहा है ऐसे कुछ अपनी देसी भाषा में आ गया वो कह रहा। तो ही वाज लाइक जस्ट लाइक कि कैसे नहीं लगाएगा तो कैप, दिस वॉज इज लैंग्वेज। और वो पूरे ट्रीटमेंट में ठीक था। जैसे ही मैंने उसको बोला कि पेमेंट पूरी कर दो, ही गॉट एंग्री कि कैसे नहीं लगाएगा कैप, ये क्या बात होती है, कैप नहीं लगाएंगे पेमेंट, तो आप कैप लगा दो मैं दे जाऊँगा ना, मैं बोल तो रहा हूँ आपको। मैंने कहा सर ये प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर, मतलब मेरे को भी लैब में पे करना है, एंड ये आपके साथ नहीं है सबके साथ है। तो वो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था, भड़क सा गया था कि कैसे नहीं देगा, कैसे लगाएगा, ये लैंग्वेज ही इट इज़ ऑल्सो वायलेंस। हाँ, वो आपको पता लग जाता है। आप एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को तू तड़ा करके नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि तू नहीं लगाएगा, ये लैंग्वेज नहीं बनती भाई। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, यू केम टू माई क्लिनिक, मैं तेरे घर पे जाके मैंने ठक नहीं किया कि यू वांट टू गेट ट्रीटेड। तो ये एटीट्यूड चेंज होने की ज़रूरत है यार। लोग ना सुपर रियल भाई, मतलब लिटरली, मतलब डॉक्टर्स के लिए भाई वायलेंस, मतलब मैं तो डेंटल में और हमें बिल्कुल पास आके काम करना पड़ता है, और कुछ भी इधर उधर भी हो सकता है, बट लोगों को तमीज़ सीखनी पड़ेगी भाई। इवन इफ़ यू आर एंग्री, इवन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू देयर इज़ अ वे ऑफ परस्यूइंग। क्या आपको अपनी बात कहने का तरीका, आप डॉक्टर से ऐसे नहीं बोल सकते यार। वो बंदा
आपको नहीं पता, सेम काम के आप विदेश में 10 गुने ज़्यादा पैसे दोगे। 10 कम कह दिया आपने, शायद ज़्यादा ही दोगे। हाँ ज़्यादा ही दोगे। एक कैब के अगर मैं सपोज आपसे 20 रुपये मांग रहा हूँ, आपको आप फॉरेन कंट्री में जाओगे उसके 500 रुपये देने पड़ेंगे, और उसके बाद भी अपॉइंटमेंट मिल जाए, और वो बंदा आपसे इतने प्यार से बात भी नहीं करेगा। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, हम लोग इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं भाई। आप फॉरेन डॉक्टर्स को देखो, वो इतना मुँह ही नहीं लगाते। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ भाई। हाँ मैंने तो ये जिया है। मेरे को निमोनिया हो गया था, मेरे को पता नहीं था मेरे को निमोनिया है। मैं लैंड किया हूँ अमेरिका में कॉलेज के लिए 1-2 साल बाद, और खांसी उठ रही है और निमोनिया का जो रहता है सीधा, तो मैं इमरजेंसी रूम में गया भाई, क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता। मेरा 103 बुखार उन्होंने एंट्री पे चेक कर लिया, 103 बुखार। मैं 3.5 घंटा अकेला, ना उन्होंने मेरे साथ किसी को बैठने दिया बाहर से, 3.5 घंटा अकेला वेट कर रहा था कि एक डॉक्टर मेरी चेहरा देख ले। 103 बुखार में कोई डॉक्टर नहीं मिला होगा आपको? कोई डॉक्टर नहीं मिला भाई। यहाँ पर भाई डॉक्टर आ भी जाएगा, घर से भी आ जाएगा। घर से आ जाएगा भाई साहब, लिख के दे जाएगा, दवाइयाँ भी दे देगा। नाइट ड्यूटी नाम की वहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं भाई। यहाँ पर सफदरजंग में, एम्स में इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बेचारे बैठे रहते हैं आपकी चीज़ों के लिए। और हम लोग क्या मांग रहे थे? पैसे तो चलो ठीक है, हमारी मतलब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पे इतना है, या लोग भी इतने पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि हर डॉक्टर को इतना दे पाए। बट आप इज्जत तो दे सकते हो। इज्जत भी नहीं देते ना कई लोग, तो वो दैट इज़ मतलब क्योंकि एज ए डॉक्टर ना मैं बताता हूँ कि इतने साल तो मैं पढ़ने में लग जाते हैं, फिर वो काम सीखने में लग जाते हैं, काम सीखने के बाद क्लिनिक चलाने में लग जाते हैं, या अपनी एक पहचान बनाने में लगते हैं कि लोग आपके नाम से आएँ। उसके बाद आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको उसके बाद भी पता है कि आप उतना पैसा नहीं कमा रहे हो जितना आपका बनता है, जितना बाहर के डॉक्टर बना रहे हैं, आप उसका आस पास भी नहीं हो। मैं यहाँ पर 8 रुपये कमा रहा हूँ, बाहर कोई 11 कमा रहा है, मैं सह जाऊँगा, बट मैं यहाँ 8 कमा रहा हूँ, वहाँ पर कोई 800 कमा रहा है। बहुत दर्द होता है। तो बहुत दर्द, और कम काम करके यहाँ मैं लगा पड़ा हूँ, बट लोग बदतमीजी करते हैं। तो भाई आपको नहीं करना, मत कराओ ना भाई। लोग आते हैं और डॉक्टर को देखते सोचते हैं कि एक तो आप ऐसी कंडीशन में आते हो, मतलब मैंने क्या बोला था उसको, पेशेंट को, ये तो बोलता है कि आप पेमेंट अपनी पूरी करा जाओ, इसमें कोई गलत बात है? आप घर लेते हो, उसमें भी पेमेंट आपसे पहले मांगते हैं। गाड़ी के आपकी डिलीवरी दे देते हैं? नहीं देते। आप एक गाड़ी ले रहे हो, आपकी गाड़ी तब तक नीचे नहीं उतरती जब तक आप पेमेंट पूरी, तो मैं आपकी कैब कैसे लगा दूँ? तो आपको इतना सेंस नहीं है। बट अब क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो ये क्या बात हुई, आप कैब क्यों नहीं लगा लोगे? भैं 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 भैं, तो मतलब ये तो, और तू तड़ा करके बोलना, तो मतलब यार वो बंदा सब कुछ करके आपकी बॉडी को टच कर रहा है, आप एहसान नहीं कर रहे। वो आपके घर पे नहीं गया, आपने क्लिनिक देखा है, आप उसके नाम से आए हो, आपने अपनी बॉडी सरेंडर करी उसको, उसने बताया, आपने फिर उसको ट्रस्ट किया है, उसकी डायग्नोसिस को, उसके ट्रीटमेंट को, देन यू एग्रीड कि दैट ही विल वर्क ऑन यू। कोई किसी को यूं ना करने दे। यहाँ आप पूरा कर रहे हो, जो करना करो, तो आप इतना ट्रस्ट करो जस्ट बिकॉज कि उससे कुछ थोड़ी बहुत वो ऐसी चीज़ बोल रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रही, या आपके हिसाब से नहीं, तो आप उसके साथ बदतमीजी नहीं करते। अब पीटना पटाना तो भाई मेरे को समझ में नहीं आता। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मेरे एक नोन है, वो सफदरजंग में नाइट डॉक्टर हैं, और उन्होंने बोला नाइट में ऐसे ऐसे लोग आते हैं पीपू आके और बदतमीजियाँ करते हैं, एंड वो सहते हैं क्योंकि जो गार्ड हैं वो इतने हैं ही नहीं कि कल को कोई उन पर अटैक कर दे तो कोई बचा पाए। लेडीज़ डॉक्टर है। और आप मानोगे नहीं भाई, मैं मतलब ये बात बोलना चाहूँगा कि सरकारी अस्पताल में जो प्रैक्टिस करते हैं नाइट डॉक्टर्स, आप उनके टॉयलेट जाकर देख लो, दे डोंट डिजर्व दैट टॉयलेट या जो उनको सिक्योरिटी मिलती है, स्पेशली फीमेल्स को। फीमेल डॉक्टर्स भी रात को करती हैं, दे आर नॉट सेफ एट ऑल इन आवर कंट्री। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, सफदरजंग हो गया, एम्स हो गया, और ये पॉडकास्ट में मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में देखना कितने डॉक्टर एग्री करेंगे। फीमेल डॉक्टर्स सेफ फील नहीं करती भाई। कोई भी अगर 3-4 लौंडे लपाड़े आके कोई बदतमीजी कर जाए किसी लड़की के साथ, कोई रोकने वाला नहीं है, या रोकेंगे भी तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मच्छर काटते लिटरली। जीटीबी अस्पताल है, मेरा एक दोस्त है, तो वो जीटीबी अस्पताल में नाइट ड्यूटी करता रहा, कह रहा भाई इतने मच्छर हैं, मेरे को उठा के ले जाएंगे, इतने मच्छर हैं। क्यों है मच्छर भाई? डॉक्टर खुद बेचारा इतने ख़राब कंडीशन में, एसी आधे चल रहे हैं, एसी नहीं चल रहे। मैंने खुद सरकारी अस्पताल में काम किया हुआ है, वहाँ पर ग्लव्स ख़त्म हो जाते थे तो हम पेशेंट को बोलते थे कि आप ग्लव्स लेके आओ, क्योंकि हमें पीछे से ग्लव्स नहीं आ रहे। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, दैट इज़ सो सैड। और चल ये भी हम सब सहज हैं, चल ठीक है, वी आर हियर टू वर्क, बट हमें इज्जत ही ना दे पेशेंट, तो फिर तो भाई ये तो मतलब वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर तो वर्स्ट है भाई। मैं लोगों से इस सिलसिले में ऐसा कहता हूँ कि जैसे इंडिया में आदमी वेटर से बात करता है ना, तू मेरे को किसी भी गोरे देश में ऐसे वेटर से बात करके दिखा दे। नहीं कर सकते, करके दिखा दे, और वो तेरे को तेरा खाना सर्व कर दे। भाई बाहर हम लोगों में ना पावर की बड़ी पूंछ है। एक कहने की बात है, कोई मंत्री हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मंत्री हो,
वो यहाँ आके बैठ जाएगा ना, तो 4 आदमी सर झुका के यूं हो ही जाएंगे। आपको मतलब ही नहीं जी आपका मंत्री है कि नहीं है, किस देश का किस गांव का मंत्री है, ये हो जाता है। सरपंच बन गए जी, सरपंच बन गए, तो ऐसे। और वहीं कोई लेबर आदमी हो जिस पे आप पावर झाड़ सकते हो, तो जिस तरीके से और जिस आवाज से आप उसको ट्रीट करते हो ना, जमीन आसमान का फर्क है। हम बड़े पावर सेंसिटिव लोग हो जाते हैं, और हम इस चक्कर में जो चीज़ मिस करते हैं वो ये, हम काम की इज्जत नहीं करते भाई। काम 8 घंटे रोटी कमाना, अपने बीवी बच्चों को या अपने घर वालों का पेट भरना भगवान का काम है, चाहे कोई कैसे भी कर रहा हो। और जब तक आप काम की इज्जत नहीं करोगे ना लक्ष्मी आपके पास आएगी, एक तरीके से आप इसको ऐसे सोच सकते हो, और ना आप कभी एज अ देश आगे बढ़ोगे भाई। कि सबसे ज्यादा जो हैगलिंग और नेगोशिएटिंग होती है वो सब्जी वाले के साथ ही होती है ना। भाई मैंने देख लिया BMW में से लोग होंगे और सब्जी वाले से 12 रुपए 10 रुपए के लिए 10 रुपए के लिए लड़ रहे होंगे। हमारे यहाँ पर एक वो आता है, स्वीपर आता है, उसको बोल देंगे तूने जीना नहीं धोया, तेरे 10 रुपए काट लेंगे। भाई ये सब बकचोदी है ना। चलो ठीक है, आपको समझ में नहीं आता, आपका उतना इंटेलेक्ट नहीं है कि आपको कैसे बनना। डॉक्टर तो आपको पता है, सही बात है। और मेन बात है वही लोग डॉक्टर साहब सामने बोल रहे होंगे और पीछे से अरे वो तो लुटेरा है, अरे वो ये तो ये है, ये तो वो है, मतलब। और बदतमीजी, पेमेंट मार लेना डॉक्टर से भाई, कंसेशन। मैं समझ रहा हूँ, मैं क्लिनिक चलाता हूँ, लोग मेरे से डिस्काउंट मांगते रहे भाई। और ये मैं बता रहा हूँ, कितने लोग आपको लिखेंगे, हो सकता है कमेंट में बोले भी कि भाई मैं भी डेंटिस्ट हूँ और हमसे लोग डिस्काउंट मांगते हैं। कितना डिस्काउंट मांगते हैं? 500 भाई आप बोल भी कैसे सकते हो डॉक्टर से डिस्काउंट? क्यों, ऐसा क्या है भाई, मेरे को समझा नहीं। भाई डॉक्टर से आप डिस्काउंट कैसे मांग सकते हो? मतलब डिस्काउंट तो आप आए मेरे पास, मेरा इलाज बनता है, मैंने बताया इलाज का इतना पैसा है, हु आर यू टू से कि बहुत मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ भाई, दिस इज माई स्किल, दिस इज माई स्किल चार्जेस। मैं इस पर मैं कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ कि सेल लगी है या डिस्काउंट। डॉक्टर से डिस्काउंट तो बोलना, फॉरेन कंट्री में आपने देखा है कभी डिस्काउंट की? आप डिस्काउंट बोल दो, कोई स्कीम नहीं है भाई। मैं वो नहीं हूँ, सलोन नहीं है कि फेशियल के साथ हेयर कट फ्री। लोग फ्री मांग लेते हैं मेरे से, लोग बोलते हैं RCT के साथ स्केलिंग फ्री कर दो, क्लीनिंग फ्री कर दो। ये क्या है भाई? क्योंकि साथ में एक पार्लर खुला हुआ था मेरे क्लिनिक के, उसमें ये चलता था कि अगर आप रिबॉन्डिंग कराओगे तो उसमें नेल एक्सटेंशन फ्री, ऐसा कुछ था। वो कुछ एक प्रोडक्ट पे, या आपने रिबॉन्डिंग करा ली, कलरिंग करा ली, तो उसमें पेडिक्योर फ्री। तो उनको दिमाग में वही है कि भाई मैं वो नहीं हूँ। समझ गया मैं। हाँ, बात सही कह रहे हो भाई। मतलब कोई डॉक्टर के चार्जेस जो गरीब आदमी रहता है उसके लिए हो सकते हैं, पर उस टाइप के डॉक्टर्स रहते हैं तब आप बोल डॉक्टर साहब कुछ कम हो सकता है। एक तरीका ही होता है कुछ कम हो सकता है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। एक होता है क्या डिस्काउंट दोगे, ये तो इतने में कर रहा है। ये जो शाणपंटी है ना, ये मत करो आप। अगर आप लिटरली इफ यू कांट अफोर्ड, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, तो आप बोलो कि डॉक्टर साहब मेरे पास नहीं है आप। और भाई मैं आपको सही बताऊँ, ये मैं बोलना चाहूँगा लिटरली आपके पास के थ्रू, जो बेचारा गरीब आदमी होता है ना, मैंने प्रैक्टिस करके भी देखी हुई, जो बेचारा सही में गरीब होगा कभी नहीं बोलेगा कि कम कर दो, उसकी हिम्मत नहीं। मेरे पास पेशेंट था जो कि कूड़ा उठाता था बेचारा, वो आया, उसने मुझे पता क्या बोला, मैं 3 महीने में दे दूंगा आपको धीरे धीरे करके। उसका टोटल काम था करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का। मैंने उसको बिल्कुल कम कर दिया, मैंने कहा 1200 में हो जाएगा आपका। उसने मुझे पता क्या बोला, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आप कम मत करो, मैं आपको 5 हज़ार ना 6 महीने में दे दूंगा धीरे धीरे करके। और उसने लिटरली वो दे जाता है मेरे को। और ये मेरे को कैसे बेचारा, जब मैंने उसको 1200 को वो काम कर दिया, उसने बेचारे 400 करके 3 महीने में दिए, विदाउट रिमाइंडिंग हिम, विदाउट कॉलिंग में। वो आया स्पेशली, मैंने डॉक्टर साहब आपके इस महीने के, उस बेचारे ने कम नहीं कराया मेरे से। ये होता खुददारी भाई। जो गरीब होगा ना असली में, वो खुददार रहेगा, वो या तो कराएगा ही नहीं, वो दर्द सह लेगा। वो कहेगा अच्छा, जैसे कोई गरीब आया, वो कहेगा अच्छा इतना खर्चा है, 10,000 खर्चा है, चलो मैं बताता हूँ, मैं तभी तो इतने पैसे नहीं है, आके कोई भी छीछा लेदर नहीं करेगा। और जो अमीर होंगे ना, जो सही में अफोर्ड कर सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम तो यहीं रहते हैं, फिर आप हमारा करेंगे तो दूसरों को भी लेके आएंगे, एक रिलेशन बिल्ड करने की बात होती है। मैंने पहले 4 साल पहले कराया था, इतना तो चार्ज नहीं था, आप शायद जाता तो नहीं कर रहे। ये सब जो गरीब जो होगा ना, वो या तो कराएगा नहीं, या कराएगा ना तो वो आपको चुका के जाएगा। और मेरी पेमेंट आज तक एक गरीब ने नहीं मारी भाई, पेमेंट वो दे के ही जाते हैं बेचारे। किसी भी तो चल लेट सवेर करके जाएगा, चाहे दिखेगा ये बेचारे ने कुछ ना कुछ अपना पेट काट के दिया, बट मेरे किसी गरीब ने पेमेंट नहीं मारी थी। अमीरों ने बहुत मारी भाई पेमेंट। बिल्कुल भाई, मैंने मेरे कि नहीं उतनी तो अच्छी नहीं है, इन्होंने शेड ना कैप का उतना मैच नहीं करा, तो मैं तो आपको थोड़े से कम ही दूंगी। हु आर यू टू जज भाई, तू कैसे बोल रही है? लोग ऐसे बोल कहते हैं कि कैप का उतना शेड नहीं मिला है, बल्कि मैं बोलने से मिला है, नहीं उतना नहीं मिला, तो मैं तो आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड। फिर तो भाई गरीब जो होता है ना बेचारा, वो गरीब। और आप देखो जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होंगे, जो चैरिटेबल क्लिनिक्स होंगे, उसमें सही में गरीब नहीं पहुंच रहा होगा, उधर पहुंच रहे होंगे अमीर ही, जिनको सस्ते में इलाज कराना है सालों को।
गरीब के लिए खुला है वो, लेकिन आप लाइन में जाके देखो ना, अच्छे खासे वेल टू डू लोग होंगे जो ठीक ठाक गाड़ी में से उतर रहे होंगे, उनके लिए नहीं है वो चैरिटेबल। और गरीब बेचारा इतनी लाइन देख के भग जाएगा। तो भाई ये तो है सैड पार्ट। नहीं, आप बात ठीक कह रहे हो भाई। ये जो इससे ना भाई एक लार्ज लो ट्रस्ट एटमॉस्फेयर बनता है जहाँ पे सब सबका काट रहे हैं, और आपके मन में फिर यही रहता है, अगर पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर उसका काट रहा है और डॉक्टर को पता लग गया कि पेशेंट उसका काट रहा है, तो सभी सबका काट रहे हैं। अब किसी की बात का कोई वजन नहीं रहेगा। भाई देखो, सबको एक मोटिवेशन चाहिए। डॉक्टर को क्या मोटिवेशन चाहिए कि उसको पता है कि जो उसका पेशेंट है वो उसकी बताई हुई दवाई खा रहा है, उस पर ट्रस्ट करता है, उसके ट्रीटमेंट पर ट्रस्ट करता है, उसकी पेमेंट नहीं मारेगा, उससे इज्जत से बात करेगा। ठीक है, पेशेंट का ये ट्रस्ट है कि डॉक्टर साहब जो है उनको नॉलेज है इस डिसीज़ की, उन्होंने डायग्नोसिस ठीक दिया होगा और मैं सेफ हैंड्स में हूँ। बस अगर ये दोनों में कुछ भी दिक्कत है तो ये हो तो इट्स अ ब्रीच ऑफ मिसट्रस्ट, इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कि हाँ भाई डॉक्टर को भी होगा, डॉक्टर, लेकिन इज्जत अगर नहीं मिली डॉक्टर को तो भाई फिर तो वो क्यों ही करेगा ना, फिर तो इट्स लाइक कि यार फिर तो क्यों पढ़े। सही बात है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो डॉक्टर बनता है वो पैसे के लिए नहीं बनता। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, मेरा जो सोल पर्पस था, क्योंकि मैंने इतना गो थ्रू किया है। किसी भी डॉक्टर का मान लो वो पैसा एक टाइम पे आ जाता है आपके दिमाग में, क्योंकि आपने इतना स्पेंड करा होता है, इतना टाइम वेट किया होता है, तो पैसा का मन कर। लेकिन जो बेसिक जो एक इमोशन है ना डॉक्टर बनने के पीछे, वो यही है कि मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ। मुझे ये लगता है होता भी होगा भाई टू सम एक्सटेंट। कई लोगों के लिए एक सोशल क्लास एस्केप करने के लिए एक रूट होता है कि भाई मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो। पर भाई देश में ना मतलब बहुत काफ़ी सारे चेंजेस करने की जरूरत है कि अगर डॉक्टर्स टिके यहाँ पर, क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस बहुत अच्छा है, जो टीचिंग है वो भी बहुत अच्छी है, पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो हमारा प्रैक्टिकल भी हैंड बहुत अच्छा है गोरों से। लेकिन बस वही है कि मेडिकल इंफ्रा भी बहुत अच्छा है हमारा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, लेकिन रूट लेवल पे नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है भाई, प्राइवेट में होगा। अगर आप गरीब हो और आपके पास मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, आपका भाई कबूतर बन जाएगा बुरी तरीके से। और उसमें डॉक्टर भी नहीं कर सकते भाई। मैंने किया हुआ सरकारी में काम, मैं कितने पेशेंट्स की हेल्प करना चाहता था, बट वो हमारे पास सामान ही नहीं होता था आरसीटी का। फाइल टूटी हुई है जिससे आरसीटी करनी है। अब मैं अगर अपनी लेके आऊँ तो एचओडी कुछ बोल रहा है कुछ, वो वही फिर या तो फिर अपना सामान लेके आओ, फिर वो सोशल सर्विस ही करो। कई चीज़ें हैं ऐसी भाई, मेरे को लगता है इस देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आदमी रियलाइज़ नहीं करता। आप इंडिविजुअल को देख के बोल दो ये मंत्री ऐसा क्यों नहीं है, ये क्या कहते हैं जो ब्यूरोक्रेट रहते हैं IAS, आप जब उस सिस्टम को थोड़ा सा भी जूम आउट करके देखते हो ना, आप एहसास करते हो यहाँ पे आदमी अगर अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश भी करेगा और सच्चाई की जंग लड़ने की कोशिश करेगा, सारे आगे साले साइड से पिटाई करेंगे। कुछ प्रॉब्लम सिस्टम लेवल पे होती है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं क्लिनिक चलाता था, अब मैं बता रहा हूँ मतलब जहाँ मैं क्लिनिक था मेरा, तो वो DDA फ्लैट्स के बीच में था। तो ये मैं जोक में भी डाल रहा हूँ, मैं डेंटल पे पूरा एक साइड बनाने वाला हूँ। तो मेरे से इतने पंगे करते थे लोग, जैसे मैंने पता नहीं क्या, मैं वहाँ पर तस्करी कर रहा हूँ, मैं किडनी लीवर बेच रहा हूँ, मैं क्या ऐसा काम कर रहा हूँ। मेरे से सभी चिढ़ते थे आसपास के लोग। अच्छा, कि उनको, क्योंकि एक तो डॉक्टर को देख के लगता है कि मतलब कितना छाप रहा है। हाँ। हम छाप नहीं रहे होते भाई, हमारा अलग स्ट्रगल है। तो जैसे मेरा कॉमेडी में ज़्यादा पैसा बनाते हो डॉक्टर्स कॉमेडी तो बहुत ज़्यादा बना लेता हूँ डॉक्टर से, सॉरी हाँ प्लीज, बहुत ज़्यादा बना लेता। तो जैसे जो मेरा बोर्ड था वो हल्का सा ऊपर जाता था और बड़ा बन गया था, क्योंकि मेरा जो गेट था वो अड़ता था उसमें। तो मैंने अपने उसको तार से खींच के ना गेट को बोर्ड को थोड़ा ऊपर ले लिया, ताकि गेट आराम से बंद हो पाए। गेट के नीचे बोर्ड के नीचे गेट था, तो वो ऐसे अटकता था, तो मैंने अपने तार से उसको खींच लिया ऊपर। तो जैसे मैंने ऊपर सोचा, जो फर्स्ट फ्लोर पे जो बंदा रहता था वो कह रहा हमारा हवा पानी रुक रहा है इससे, आधे इंच बोर्ड से। उसका घर यहाँ है, मैंने यहाँ से यहाँ लिया है, तो उसका घर वहाँ है, तो कह रहा हमारा हवा पानी रुक रहा है आपका बोर्ड से। इसको लग रहा है हवा ऐसे कैटेगराइज्ड है। हाँ, मुझे कह रहा आपका जो AC का जो कंप्रेसर है ना, उसकी डक्ट कहीं और खोलो, क्योंकि ये एक नॉर्मल एरिया में खुलती है और उसकी जो भाप है वो ऊपर तक जाती है। तो आप पता नहीं लोगों के मुंह में से क्या क्या कीटाणु निकालते हो, वो सारी भाप अब्जॉर्ब करके हमें ऊपर जा रही है। What the fuck? मेरी गाड़ी कहीं भी खड़ी होती थी उस कॉलोनी में, मेरे पास लोग दूर दूर से आपकी गाड़ी की वजह से ना जाम लगा हुआ है, क्योंकि मेरी गाड़ी सब पहचानते थे। मैं पेशेंट कर रहा हूँ, चलो अभी हटाइए, तो मैं ग्लव्स उतार के भाई अपनी गाड़ी लगा के आता था कहीं और। सब पंगेबाज हैं सब। Oh shit भाई, कह रहा मेरा हवा पानी रुक रहा है। हाँ, ये तो कैसी नीडलेस सी बात है। फिर मैंने भी उसको बोला, मैंने कहा आपने एक टॉयलेट बना रखा है अलग से, आप फ्लश करते हो ना, मेरे क्लिनिक में आवाज आती है। उसने साले ने एक एक्सटेंड करके एक टॉयलेट बना रहा, वो ऊपर भैंस फ्लश करे, नीचे साले मैं पेशेंट का काम करा, भुर्र मुंह और खुला हुआ पेशेंट का। उसे वो तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से भाई, बट ये है भाई। सही है भाई।
मैं और 1 घंटा बात कर सकता हूँ, पर फिर आपको भी जाना होगा कहीं। हाँ हो गया ना आज का। कितनी देर लगता है आपको? कितनी देर बात करी हमने? भाई मुझे नहीं पता कितनी देर हो गई, फिर भी एक गैस लेना होगा आपको। 1 घंटा तो हो ही गया। 1 घंटा हो गया, बस हो गया ना, आ जाएगा कंटेंट। आ जाएगा ना कंटेंट। गौरव भाई बढ़िया लगे ना, सब सही है ना भाई? थैंक यू सो मच।